तो दोस्तों, आपका हमारे वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने वो मशहूर लाइन सुनी है, लॉयड इज वाटर, वाटर इज गुड, लॉयड इज गुड। तो आखिर इस बात का मतलब क्या है और क्यों लॉयड को इतना महान माना जाता है, आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे लॉयड अपनी चालाकी से ऐसी धमाकेदार चीजें करता है जो किसी की सोच के भी बाहर हैं। क्या उसकी ये स्मार्टनेस उसे फिर से किसी बड़ी मुसीबत से बचा पाएगी? सब कुछ जानेंगे आज के इस रोमांचक एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। अगली सुबह हम देखते हैं घोस्ट स्केलेटन वर्कर स्क्वाड की एबिलिटी तो शानदार है, क्योंकि वो हमेशा काम करते ही रहेंगे। ना वो थकेंगे, ना वो सोएंगे और ना वो खाएंगे। और इस चीज का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि वो लोग सैलरी भी नहीं लेंगे। फिर भी नामर का काउंट, जो अपनी एनर्जी से रिकवर हो गया था, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर फिर से बेहोश हो गया है। लॉयड कहता है वो लेबर्स के स्पिरिट्स हैं, और जैसे कि मैं एक जीनियस समनर हूँ और जिसके साथ तुम मेरी ये आंख को देख सकते हो जो कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। नामरन का काउंट कहता है एक जीनियस समनर बहुत ज्यादा रेयर होता है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी चमकती हुई आंख को नहीं देखा है। लॉयड कहता है मिस सिल्विया मैजिक में जीनियस हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं, और मिस सिल्विया की आंख से फायर आ सकता है, लेकिन मेरी आंख से नहीं। जिसको सुनकर नामरन काउंट कहता है मुझे माफ कर दो। लॉयड सोचता है झूठ बोलना अच्छा है जब तक किसी को भी परेशानी ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अच्छे हैं। सिस्टम कहता है ये सुनने में थोड़ा डेंजरस लग रहा है। जिसके बाद वहां पर विंटर का स्नोफॉल शुरू हो जाता है और हम वहां पे एंकर्स को देखते हैं जो वहां पर आ गए होते हैं, जो नामर के स्लोप स्टेबलाइजेशन के कंस्ट्रक्शन का पार्ट था और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक स्टेप बाकी था। तभी हम वहां पर जेवियर को देखते हैं जो अपने हाथ को देखकर हंस रहा होता है, और वो उस पल को याद कर रहा होता है जब जेवियर और सिल्विया पहाड़ी के ऊपर थे। तभी वहां पर लुरिया कहती है मिस्टर नाइट। जेवियर कहता है मिस लुरिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत स्मूथली चल रहा है। अगर आपको इसकी डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो आप मास्टर लॉयड से बात कर सकते हैं। क्या आप मुझे देखने आई हैं? लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? सिल्विया कहती है मैं तुमसे तुम्हारा माना यूटिलाइजेशन का मेथड सीखना चाहती हूँ। एक दिन से मेरा मैजिक इम्प्रूव होना रुक गया है और मैंने देखा है कि तुम फ्रीली अपने माना को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसीलिए मैं सोच रही थी अगर मैं मेथड को सीख लेती हूँ तो मैं अपने मैजिक को इम्प्रूव कर पाऊंगी। जेवियर कहता है मैं समझ गया हूँ, मैं तुम्हें हर चीज सिखा दूंगा जो मुझे पता है। तभी लॉयड जेवियर और सिल्विया को एक साथ बात करते हुए देखता है और वो नॉवल में हुए स्टोरी के बारे में सोचने लगता है। उन्होंने रिवेंज इसलिए लिया था कि तुमने मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन क्या किसी ने तुम्हें मदद के लिए पूछा था? नामर के सभी लोग कहते हैं तुम पर कर्स माना है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम जेवियर की स्टोरी में देखते हैं जिसके पास कोई भी साथी नहीं होता है, जिसके बाद वो हमेशा अकेले ही लड़ता है जब तक कि वो थक कर मर न जाए। और वो अपने दिल की गहराइयों में किसी को भी नहीं रखता था, क्योंकि वो जिस इंसान को चाहता था वो उसी के आगे मर जाता था। ये जेवियर की वो स्ट्रेंथ थी जो उसे बड़ी जिंदगी दे रही थी। जिसके बाद हम वहां पर देखते हैं स्लोप कंस्ट्रक्शन वहां पर खत्म हो गया होता है, और जब तक हम इसे टाइम टू टाइम मेंटेन करते रहेंगे तब तक हम इसके बारे में चिंता नहीं कर सकते। जिसके बाद कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी वैसे ही दिया गया था जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था। लॉयड कहता है मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया कह रहा हूँ। काउंट कहता है ये सब कुछ नहीं है और ये आपके काम के लिए बहुत कम चीज है। सब लोग तैयार हो जाओ, ये हमारी टेरिटरी का हीरो है। जिसके बाद नामर के सभी लोग लॉयड को चिल्लाने लगते हैं। लॉयड सोचता है अभी मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिल गए हैं, अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं अब वापस जाके वहां पर आराम से खेल सकता हूँ। काउंट कहता है मैं तुम्हें एक लास्ट चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सन इन लॉ बनना चाहते हो और नामर को इनहेरिट करना चाहते हो? लॉयड कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं इस प्रपोजल को बार बार रिजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि मैं फ्रंटेरा फैमिली का मेंबर हूँ और नामरा के पास भी एक शानदार इंसान है जो जल्दी ही इस कॉन्टिनेंट का ग्रेटेस्ट मेज बन जाएगा, मिस सिल्विया। काउंट कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारी इस मदद को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तभी जेवियर जाते हुए सिल्विया को देखता है और सिल्विया भी जेवियर को देख रही होती है। लॉयड जेवियर से कहता है सुनो जेवियर। जेवियर कहता है जी मास्टर लॉयड। लॉयड कहता तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें यहाँ ज्यादा सैलरी मिलेगी और यहाँ रहने से तुम अपनी जिंदगी में जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। जेवियर कहता है पॉइजन माना को ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा लगता है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम पहले से ही वही थे। लॉयड गुस्से से कहता है ये तुमने अब क्या कहा है? जेवियर कहता है जब तक मैं मर ना जाऊं मैं अपनी पूरी जिंदगी फ्रंटेरा का नाइट बनकर रहूंगा। लॉयड कहता है अगर मैं तुम्हें ये कमांड देता हूँ तो तब तुम क्या करोगे? जेवियर कहता है मैं आपके कमांड को फॉलो नहीं करूंगा, आप चाहें तो मुझे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लॉयड सोचता है अब मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता और वो कहता है तो चलो हम चलते हैं। जिसके बाद हम फ्रंटेरा कंट्री में आ जाते हैं। बैरन कहता है लॉयड वापस आ गया है, मारबेला जल्दी बाहर आओ,
हमें उससे मिलना है। लॉयड कहता है, ऐसी बात है, इन्हें स्पिरिट लेबर कहते हैं, जिसको मैंने मैजिक से समन किया है। बैरन कहता है, वो सब तो ठीक है जो तुम यहाँ पर लाए हो, मुझे वो सरप्राइजिंग नहीं लगा है, लेकिन जेवियर। तभी जेवियर सोचता है, मैंने स्टूपिड बेट पर एग्री किया था। और हम देखते हैं लॉयड कहता है, अगर हेल नाइट सर्वाइव करता है तो मैं 1 साल के लिए तुम्हारा सबऑर्डिनेट बन जाऊंगा। अगर वो सर्वाइव नहीं करता है तो तुम्हें मिस जेवियर बनकर फ्रंटियरा कंट्री को वापस आना होगा। बैरन कहता है, जेवियर, लगता है इतने सारे साल तुम बहुत ज्यादा मुश्किल में थे। जेवियर कहता है, ऐसी बात नहीं है। बैरन कहता है, ये ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, तुम बस सबसे थोड़ा अलग हो। जेवियर कहता है, ये वो बात नहीं है जो आप सोच रहे हो। तभी हम लॉयड को देखते हैं जो जेवियर पर हंस रहा होता है। लॉयड सोचता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं अपनी पूरी परेशानी को सॉल्व कर अपने घर वापस आ गया हूँ, जिसके साथ मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे लाया हूँ, जिससे मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी बगैर काम करे हुए आराम से गुजार पाऊंगा। तभी वहाँ पर रॉयल ट्रम्पेट की म्यूजिक आ रही थी। रॉयल मैसेंजर कहता है, यहाँ पे रॉयल ऑर्डर आता है। रॉयल मैसेंजर ऑर्डर से पढ़ता है, ये लॉयड फ्रंटेरा के लिए एक ऑर्डर है कि वो स्पेशल एनवॉय है जिसे किंगडम ऑफ आसाहन जाना होगा। लॉयड एकदम से कहता है, क्या? रॉयल मैसेंजर कहता है, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद रॉयल मैसेंजर अपनी टोपी लॉयड के सर पर रख देता है और हम रॉयल नाइट्स को देखते हैं जो लॉयड को खींच कर लेकर जा रहे होते हैं। लॉयड सोचता है, अरे नहीं, ये तो फिर से हो रहा है। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो वहां पर बैठकर रो रहा होता है। जेवियर कहता है, ऐसा मत रो, ये बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है। लॉयड कहता है, मैं रोने के सिवा क्या करूं। जिसके बाद हम काउंट विंटूर को देखते हैं जो दूसरे कंट्री से बात करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव का कैप्टन है। वो कहता है, तुम इतने उदास क्यों हो जब तुम्हें हॉनरेबल मिशन क्वीन की तरफ से मिला है। लॉयड कहता है, मुझे इतना हॉनर फील हो रहा है कि मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक पा रहा हूँ। और वो सोचता है, मैं यहाँ क्यों जाऊं और उसने मुझे यहाँ क्यों भेजा, मुझे तो बस अपने घर जाना है। क्वीन, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तभी काउंट विंटूर कुछ सोचने लगता है और हम थोड़े फ्लैशबैक में जाते हैं। क्वीन कहती है, मैं इस बातचीत में लॉयड फ्रंटेरा को इसलिए ले रही हूँ। तभी काउंट विंटूर कहता है, आप सही हैं योर मैजेस्टी, मुझे पता है कि उसने अभी तक यहाँ पर कई सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं जिसके कैलकुलेशन से हम मास्टर डोमिनो के अटैक को रोक पाए, लेकिन मैं इस बात पर पक्का नहीं हूँ कि वो एक डिप्लोमेटिक ऑफिशियल बन सकता है कि नहीं। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपने विजडम में क्या कमी कर रहा हूँ। क्वीन कहती है, तो उसे डिप्लोमेटिक ऑफिशियल बनाना है, लेकिन मुझे उसे डिप्लोमेटिक बनाने का रीजन ये नहीं है। काउंट विंटूर कहता है, क्या? लेकिन आप उसे सेलेक्ट क्यों कर रही हो? क्वीन कहती है, मैं तुम्हें एक चीज गारंटी देकर कह सकती हूँ, जिस मोमेंट पर लॉयड को रॉयल ऑर्डर मिलेगा वो पक्का वहां पर रहते हुए एक सीन को क्रिएट करेगा, क्योंकि इससे उसका आराम से जिंदगी गुजारने का ड्रीम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो नामरन के इंसिडेंट के रिपोर्ट्स मुझे मिले हैं उसमें यह था कि नामरन के नाइट्स ने हेल नाइट को डिफीट कर दिया था, जिसको लॉयड और उसके एस्कॉट नाइट ने ऐसे ही उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी। ये सब बकवास है। अगर वो समन इनकम्प्लीट भी होता है फिर भी वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसको नाइट्स हरा नहीं सकते, और मुझे पता है कि लॉयड और उसके नाइट ने मिलकर इसे हराया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने नामरन के काउंट से कहा था कि इसे सीक्रेट रखें, इसीलिए नामरन के काउंट ने मुझे एक लेटर भेजा क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो तुम समझ सकते हो कि लॉयड किस किस्म का इंसान है, क्योंकि उसे सक्सेस और फेम के पीछे भागना नहीं है और वो सिर्फ खाकर खेलना ही चाहता है। और मैं इसलिए उसे सिलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि वो इसके रिजल्ट्स पक्का अच्छे लाएगा। वो जल्दी से शिकायतों को समझ जाता है, जिसके साथ वो एक ऐसा मटेरियलिस्टिक पर्सन है जो हर छोटे काम के लिए चिढ़ जाता है। काउंट विंटूर सोचता है, मुझे पता नहीं है कि क्वीन इसे कॉम्प्लीमेंट दे रही है या उसकी इंसल्ट कर रही है। क्वीन कहती है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अब मर जाएगा, तो उसे वैसे ही रहने दो। वो बाद में इस चीज को अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि समनर को उसके पास से कोई चीज चाहिए। काउंट विंटूर लॉयड को देखकर सोचता है, इसके फेस देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इसे कुछ समझ में आ रहा है। मैं बस ऐसे ही इस इंसान को यहाँ पर नहीं ला सकता। और ये आखिरकार कैसा मटेरियलिस्टिक पर्सन है जो सिर्फ पैसों को चाहता है, हॉनर को नहीं। तभी आसाहन का नाइट कहता है, ओ ग्रेट पावरफुल सुल्तान, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सामरकंद किंग मेजेंटो से बात करने के लिए लोग यहाँ पर जल्दी ही आने वाले हैं। सामरकंद कहता है, मैं समझ गया हूँ, उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट देना जो वो डिजर्व करते हैं। काउंट विंटूर कहता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, हम मेजेंटो के एनवॉयस हैं। क्या तुम सच में कह रहे हो कि ऐसी फैसिलिटी हमारे लिए है? ये सब तुम्हारे लिए ठीक होगा, लेकिन ये हमारे डिप्लोमेटिक ऑफिशियल के लिए डिसरिस्पेक्ट है। आसाहन किंगडम का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, हम तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं जो पूरे पावरफुल सामरकंद ने हमें दिए हैं। काउंट विंटूर चिल्लाकर कहता है, हम सामरकंद को अभी देखना चाहते हैं,
हमें जल्दी से उसके पास लेकर जाओ। एग्जीक्यूटिव कहता है, वो अभी स्टेट के मैटर से थोड़ा बिजी हैं, तो तुम कुछ समय के लिए उनसे अभी बात नहीं कर सकते हो। काउंट विंटूर कहता है, हमें कितनी ज्यादा देर यहाँ पर रुकना होगा। एग्जीक्यूटिव कहता है, मैं इस बात पर पक्का नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें 6 महीने तक रुकना पड़ेगा। काउंट विंटूर कहता है, ये क्या बकवास कह रहे हो तुम। तभी एग्जीक्यूटिव एक लॉकेट को निकालकर कहता है, अगर तुम्हें यहाँ की फैसिलिटी अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज तुम इस लॉकेट को यूज कर सकते हो, जिससे तुम्हें अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। और जब तक तुम्हारे पास ये लॉकेट आसाहन में रहेगा तब तक तुम्हें पावरफुल सामरकंद की ब्लेसिंग्स और ग्रेस मिलते रहेंगे। तभी काउंट विंटूर गुस्से से कहता है, क्या तुम मैजेंटो किंगडम के एनवॉयस को बेगर की तरह ट्रीट कर रहे हो। तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। और वो उस लॉकेट को नीचे फेंक कर कहता है, ये हॉनर है जो इस लॉकेट से तुम पर किया जा रहा है, तो आप प्लीज अच्छे से आराम करिए। काउंट विंटूर गुस्से से कहता है, इन बदमाशों ने अपनी किंगडम की इंसल्ट कर अपनी लाइन को पार कर दिया है। ये तो साफ तौर से एक वॉर का डिक्लेरेशन है। रॉयल मैसेंजर कहता है, अब बताओ हम क्या करें। काउंट विंटूर कहता है, हमारे किंगडम को एक लेटर भेजो और उनसे ये कहो कि यहाँ पर कई सारे डेलीगेशन के लोगों को भेजो, और हम यहाँ पर आसपास के कंट्रीज के लोगों को भी बुला लेंगे, जिससे यहाँ पर प्रेशर बन पाए। तभी रॉयल मैसेंजर कहता है, लेकिन मैंने यहाँ पर काफी समय से मास्टर लॉयड को नहीं देखा है। काउंट विंटूर कहता है, उस पर इतना ज्यादा अटेंशन मत दो, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है उसके बारे में सोचो। तभी रॉयल मैसेंजर कहता, काउंट विंटूर, वो लॉकेट कहाँ पर गया जो अभी ग्राउंड पर था। काउंट विंटूर कहता है, क्या। जिसके बाद हम आसाहन किंगडम में देखते हैं, वहां पर एक छोटी सी बच्ची कहती है, प्लीज यहाँ से कोई टॉर्च खरीद लो, इसमें से बहुत अच्छी लाइट आती है। तभी वहां पर एक आदमी उसे धकेलते हुए कहता है, मेरे रास्ते में मत आओ भिखारी। जिसके बाद हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो सोचती है, मैं फिर से आज कोई भी टॉर्च को बेच नहीं पाई हूँ और मुझे पता नहीं है कि मुझे कहाँ पर छुपकर सोना है आज। तभी लॉयड कहता है, क्या तुम सोने के लिए कोई जगह ढूंढ रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे साथ आ जाओ। तभी वो बच्ची कहती है, ये होटल तो पूरे कैपिटल में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकती हूँ जिससे मैं पहली बार मिली हूँ जो मेरे लिए काम करे। लॉयड कहता है, चाइल्ड, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है। ये होटल मेरी है जिसको मैंने अभी लिया है, और ये इसका टाइटल है, तुम्हें यहाँ पर साइन करना होगा। वो बच्ची कहती है, आप कौन हो। लॉयड कहता है, मैं वो हूँ जिसके ऊपर पावरफुल सामरकंद की ब्लेसिंग और ग्रेस है। जिसके बाद हम लॉयड को रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कहता है, सभी को यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मील दे दो, मैं हर एक का बिल पे कर दूंगा, क्योंकि ये लॉकेट कुछ भी कर सकता है। वहाँ के लोग उस लॉकेट को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, मैंने इसे पहली बार देखा है। तभी लॉयड कहता है, यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और नेबर्स को बुला लो। आज रात इस पूरी सिटी में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि हमारे पास पावरफुल सामरकंद की ब्लेसिंग है। लॉयड शॉपकीपर से कहता है, मुझे इस सिटी की सबसे एक्सपेंसिव सिल्क चाहिए। शॉपकीपर कहता है, ये सिर्फ सिटी की नहीं, इस पूरी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिल्क है। लॉयड कहता है, मुझे ये छोड़कर यहाँ की हर चीज चाहिए। जिसके बाद हम लॉयड को पानी के पास देखते हैं। बोट का कैप्टन कहता है, क्या तुम यहाँ से एक बोट को बोरो करना चाहते हो। लॉयड कहता है, मैं इसे बोरो नहीं, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। मैं यहाँ के परफ्यूम्स और कई सारे मार्केट की चीजों को खरीदना चाहता हूँ। प्लीज जल्दी से 6 बोटों को पूरे सामानों के साथ भेज दो। लॉयड चिल्लाकर कहता है, तुम क्रीम को पास कर फ्रंटेरा को जाना। तभी वहाँ के दूसरे दुकानदार आकर कहते हैं, आप प्लीज हमारी दुकान से भी कुछ आइटम ले लो। क्या आपको एक स्वॉर्ड चाहिए, एक नई वाली। लॉयड कहता है, ओके, मैं समझ गया हूँ, प्लीज आप लाइन में ठहर जाइए। तभी वहाँ के नाइट्स कहते हैं, वो वही है, जल्दी से उसे पकड़ लो। जिसके बाद हम लॉयड और जेवियर को सामरकंद के आगे देखते हैं। सामरकंद कहता है, क्या ये वही है जिसने हमारे पैलेस के 1 साल के बजट को एक रात में उड़ा दिया है। लॉयड कहता है, आर्कोस फ्रंटेरा का बेटा लॉयड फ्रंटेरा, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ग्रेट पावरफुल सामरकंद। तभी काउंट सोचता है कि यही वो लॉयड फ्रंटेरा है जिसने मॉन्स्टर डोमिनिंग अटैक को रिवर्स कर दिया था, तो वो ये पूरा काम इसलिए कर रहा था जिससे वो मुझसे जल्दी मिल पाए। लॉयड सोचता है, मुझे इस वॉर को रोकना होगा जो अभी होने वाली है, क्योंकि हमारी टेरिटरी बॉर्डर में है तो वो भी एक बैटलफील्ड बन जाएगी। सामरकंद सोचता है, अगर यहाँ पर एक वॉर स्टार्ट होगी तो हमें सबसे पहले लॉयड फ्रंटेरा से लड़ना होगा, और हमें अगर फ्रंटेरा टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करना है, तब भी अगर हम अपनी पूरी आर्मी से उनसे लड़ें तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि हम जीतेंगे, क्योंकि इनके पास अनप्रिडिक्टेबल अटैक पावर है। और मुझे अब पता नहीं है कि वो कौन से सीक्रेट ऑपरेशन पर यहाँ पर आया है। क्या उसे अब यहाँ मार दूं? लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक बॉम्ब है। अगर मैं इस स्वॉर्ड मास्टर को डिफीट कर दूं, तब तक ये पूरा कैपिटल सिटी जलकर राख हो जाएगा। लॉयड सोचता है,
अच्छा सोचो ग्रेट सुल्तान सामरकंद, क्योंकि बात करने के अलावा भी तुम्हारे पास कोई और चॉइस है। सामरकंद लॉयड को देखकर सोचता है, ये इविल बदमाश, इसकी हिम्मत कैसी हुई कि ये मुझे डराता है। जिसके बाद सामरकंद कहता है, इन सबको छोड़ दो। लॉयड सोचता है, ऐसा लगता है कि मेरी पहली जीत यहाँ पर हो गई है। सामरकंद कहता है, ठीक है, क्या तुम्हें ये पसंद आया है? लॉयड कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सामरकंद कहता है, मैं तुम्हें उस लॉकेट के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें उसे इस्तेमाल कर कर अच्छा लग रहा है? तभी लॉयड कहता है, हुर्रे ग्रेट सुल्तान, हुर्रे हुर्रे, मुझे वो सच में पसंद आया है। सामरकंद सोचता है, इसे क्या हो गया है, मैं तो एकदम से इसकी पूरी सिंसियरिटी को देख सकता हूँ। लॉयड सोचता है, ये उसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं सच में सिंसियर हूँ। और वो कहता है, मैं सिंसियरली आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और वो सोचता है, ये किसी चीज से सिमिलर है जहां पर कोई कंपनी का प्रेसिडेंट कहता है, तुम मीटिंग से पहले इसे यूज कर सकते हो जिससे तुम्हें अच्छा लगे। लॉयड सोचता है, मैं इसका यूज कैसे करूं? मुझे कई चीजें खरीदनी होंगी और हम सबको पता है कि लग्जरी बहुत ज्यादा अच्छी चीज है क्योंकि यहाँ पर पैसे अच्छे से उड़ते हैं। अगर पैसे खुशी नहीं खरीद सकती है तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कम पैसे हैं। सामरकंद का किंग कहता है, क्या तुम्हें मेजेंटो के शक से डर नहीं है? और तुम मेजेंटो किंगडम के डेलीगेशन एस्कॉर्ट हो, जिसके बाद भी तुम मेरे आगे अपना सर झुका रहे हो और मुझे शुक्रिया कह रहे हो। क्या तुम्हें चिंता नहीं है? लॉयड कहता है, नहीं, मुझे इस बात पर कोई भी चिंता नहीं है। सामरकंद का सुल्तान सोचता है, ये इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है और ये बगैर सोचे समझे मेरी बातों का जवाब दे रहा है। लॉयड कहता है, क्योंकि जो मेजेंटो किंगडम ने मुझे पैसे दिए हैं वो सुल्तान के ग्रेस के आगे बहुत ज्यादा कम है जो आपने मुझे दिया है। सामरकंद का सुल्तान कहता है, तो उसका मतलब ये है, अगर मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूं तो तुम अपने किंग को धोखा दे दोगे। लॉयड कहता है, आप सही हो सुल्तान। सामरकंद सोचता है, लगता है ये पागल है, इसे सोचकर ही मेरी आंखें फड़फड़ा रही हैं और मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। लॉयड कहता है, हालांकि सुल्तान, अगर मैं आपकी सेवा करता हूँ तो मुझे पैसों की टेम्पटेशन नहीं होगी, जिससे मैं चिंतित हूँ कि सुल्तान मेरी लॉयल्टी को क्वेश्चन ना करें। जिसको सुनकर सामरकंद का सुल्तान हंसने लगता है और वो सोचता है, ये बदमाश की इतनी हिम्मत कि वो सामरकंद के साथ खेल रहा है। और वो कहता है, मैं समझ गया हूँ, तो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? और वो लॉयड को देखकर सोचता है, इसके गट्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसे मुझे अपना आदमी बनाना होगा। लॉयड सोचता है, ये मेरी दूसरी जीत है। और वो कहता है, क्या ग्रेट सुल्तान सामरकंद को एक वॉर चाहिए? सुल्तान सामरकंद कहता है, क्या होगा अगर मैं चाहता हूँ? लॉयड कहता है, ये इसीलिए है क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पूरे फॉरेन एनिमीज खामोश हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉट आने के बाद यहाँ पर अनस्टेबल पावर आ रहा है। अगर यही बात है तो मैं यहाँ के ड्रॉट को खत्म कर दूंगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको सुल्तान मैजेंटा के डेलीगेशन से बात कराऊंगा। सुल्तान सामरकंद कहता है, मुझे और बताओ। तभी लॉयड सोचता है, ये तीसरी जीत है और वो जेवियर से कहता है, क्या तुमने सुल्तान के फेस को देखा है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा था उसके चेहरे पे तो पूरे पसीने छूट रहे थे। जेवियर कहता है, उसमें तो बहुत ज्यादा अमाउंट है और क्या तुम पूरे हिस्ट्री में पहले इंसान बनोगे जिसने सुल्तान को लूट लिया है? लॉयड कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैंने उसे लूट लिया है? ये तो वॉर की जगह बहुत ज्यादा चीप है, क्योंकि जो आसाहन के एरिया हैं वो ड्रॉट के कारण अनकंट्रोल हो रहे हैं, जिसको सामरकंद एक्टिवली मदद नहीं कर रहा है, जिसके आखिर में वहां के पूरे लोग आसाहन पर हमला कर देंगे। लॉयड सोचता है, जो ऑर्डर के इवेंट्स इस दुनिया में हो रहे हैं वो नॉवल से बिल्कुल अलग हैं। अगर यहाँ पर रिबेलियन होने से पहले वॉर हो जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चॉइस ये है कि हमें इस डेंजर को ब्लॉक करना होगा। जिसके बाद हम आसाहन के पैलेस में देखते हैं सामरकंद की बेटी, जिसका नाम सिराजाद होता है। वो कहती है, फादर, क्या आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? सामरकंद कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक मिशन है। कल एक इंसान जिसका नाम लॉयड फ्रंटेरा है वो कांधार जाएगा, जिसके लिए तुम उसकी एस्कॉर्ट बन जाओगी और चाहे तुम कुछ भी कर लो वो तुम्हारा हो जाना चाहिए। सिराजाद कहती है, मैं आपके कमांड को फॉलो करूंगी। जिसके अगली सुबह हम आसाहन किंगडम में देखते हैं। सिराजाद कहती है, मैं सिराजाद हूँ, मैं आपको एस्कॉर्ट करूंगी, जिसके साथ मैं आपकी केयर में रहूंगी। लॉयड कहता है, एक्सक्यूज मी, मेरे पास पहले से ही एक एस्कॉर्ट नाइट है। सिराजाद कहती है, मैं आपकी केयर में रहूंगी। लॉयड सोचता है, ये तो जिद्दी लग रही है, क्या ये मुझे यहाँ देखने आई है? तभी लॉयड सोचता है, एक सेकेंड, सिराजाद, ये तो आसाहन की प्रिंसेस है, लेकिन एक प्रिंसेस कंस्ट्रक्शन साइट को क्यों आ रही है? तभी सिराजाद एक पोज देकर कहती है, मैं आपकी केयर में रहूंगी। लॉयड सोचता है, ये तो एक अनएक्सपेक्टेड चिक पोज है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि वो मेरे 2 टुकड़े करना चाहती है। लेकिन वो करना क्या चाहती है? अब मुझे ये समझ में आया है, एक ऐसा मैसेज है
जिससे वो मेरे लव को जीतना चाहती है। लेकिन क्या सिराजाद मुझे पसंद करती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये किसी और की तरफ से प्रेशर है जो मुझे अपना सन इन लॉ बनाना चाहता है। मुझे पता नहीं है कि ओल्ड मैन मुझे लव लेटर्स क्यों भेजते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं आसाहन किंगडम के ड्रॉट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फेसिया किंगडम से यहाँ पर पानी लाना होगा और गर्म पानी की स्ट्रीम को डेजर्ट के ग्राउंड पर लाने से पानी सिटी के आने से पहले ही इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें अंडरग्राउंड टनल बनाने होंगे क्योंकि सिटी डेजर्ट से कई किलोमीटर दूर है और आगे वहां पर क्लीन वाटर का सोर्स है जो स्नो से बना है, जिसको हम यूज करने वाले हैं। जिसके बाद हम कांधार सेंट्रल सिटी में देखते हैं। लॉयड कहता है, आखिरकार मैं यहाँ पर आराम कर सक रहा हूँ। मैं आज पूरा दिन आराम करूंगा, लेकिन इसे देखकर तो मुझे चिंता हो रही है। जैसे कि उसकी आंख को देखकर ऐसा लगता है कि वो मेरे स्टमक को ओपन कर मेरे इंटेस्टाइन्स को निकाल देगी। लॉयड कहता है, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? प्लीज तुम पहले कंफर्टेबल ठहर जाओ। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे सर को उड़ाने के लिए तैयार हो? सिराजाद कहती है, ये तो एक नेचुरल पोज है। लॉयड कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, तो चलो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और वो सोचता है, सिराजाद जो इस डेजर्ट की 4th यंगेस्ट प्रिंसेस है, जिसको सामरकंद ट्रेजर की तरह रखता है, और ये एक स्वॉर्ड्समैन है जिसने स्वॉर्ड एक्सपर्ट के टाइटल को बहुत कम उम्र में पा लिया था। डेजर्ट के प्रिंसेस के बारे में किसी को भी पता नहीं है और पैलेस के हर किसी को भी इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। और क्या मुझे इसकी फेक आइडेंटिटी को इग्नोर करना होगा? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसके सेडक्शन के प्लान को रोकना होगा। लॉयड कहता है, क्या तुम्हें भी रात में रेस्ट करना नहीं है सिराजाद? सिराजाद कहती है, सामरकंद ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें गार्ड करूं। डे हो या नाइट, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लॉयड कहता है, सुबह और शाम मुझे कोई भी एडिशनल गार्ड नहीं चाहिए। क्या तुम उस इंसान को देख सकती हो जो मुझे घूर रहा है? जैसे कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि वो मेरा एस्कॉर्ट गार्ड है और वो एक स्वॉर्ड मास्टर है जो अभी के लिए यहाँ का सबसे हाई स्वॉर्ड मास्टर है, जिसका पावर 10 सिराजाद नहीं 50 सिराजाद जितना है। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर सिराजाद अपनी तलवार निकाल लेती है। लॉयड कहता है, वाओ, इसे तो गुस्सा आ गया है और उसने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया है। मैं डर रहा हूँ, मैं तो कांप रहा हूँ। तो फिर ठीक है, यहाँ पर से मुझे स्लाइस करना। जिसके बाद तो तुम सामरकंद को जाकर रिपोर्ट दे सकती हो कि मैंने इस इंसान के सर को स्लाइस कर दिया है जिसको मुझे गार्ड करना था। जब सामरकंद तुमसे कहेगा तुम एक बदमाश हो जो एक स्वॉर्ड मास्टर भी नहीं बन पाई, और जो स्वॉर्ड मास्टर नहीं है उसने इस मिशन को बर्बाद कर दिया है। ये कितना अमेजिंग है। जिसके रिवॉर्ड में तुम मेरे सर को एक बास्केट में रख दोगी जिसके पास एक ऐसा मैसेज लिखा हुआ होगा कि तुम स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन सकती, और अगर मैं 50 बार भी रिबॉर्न हो जाऊं तो मैं तब भी स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन सकती। तभी सिराजाद लॉयड पर एक पंच मारती है। लॉयड कहता है, देखो ये उसे ही मार रही है जिसे इसे प्रोटेक्ट करना है, और जेवियर मेरी मदद करो। तुम क्या कर रहे हो जेवियर? तुम वहां पर खड़े हुए क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मजा आ रहा है? सिराजाद रोते हुए कहती है, तुम सबसे वर्स्ट हो, और वो दरवाजा बंद कर वहां से चली जाती है। लॉयड कहता है, प्लान सक्सेसफुल हो गया है। जेवियर कहता है, क्या आपको उस ब्यूटीफुल लेडी से मार खाना था? पता नहीं है, लेकिन आपका टेस्ट थोड़ा अलग है। लॉयड कहता है, नहीं बदमाश, मेरा मार खाना प्लान में नहीं था, और तुम मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे? जेवियर कहता है, मुझे माफ कर देना, ये आप डिजर्व करते थे, इसीलिए मुझे ये समझ में नहीं आया था। लॉयड कहता है, वाह, तुम्हारे फेस पे क्या एक्सप्रेशन है। क्या तुम्हें इससे सच में फर्क पड़ रहा है, या तुम फिर मुझे अपने ग्रेट एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे हो? जेवियर कहता है, मैंने गेस किया था कि मिस सिराजाद आपको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको उसे उतना प्रोवोक करने की जरूरत क्या थी? लॉयड कहता है, सबसे पहले मुझे वो हीट एंड कोल्ड पसंद नहीं थी। अगर मैं आखिर में यहाँ पर जीना शुरू कर दूं तो मैं आसाहन में इवॉल्व हो जाऊंगा, जो मेरे लिए सबसे वर्स्ट होगा। तो मैं ये चाहता था कि वो अपने मिशन को पूरी तरह से छोड़ दे, और अगर उसके पास स्वॉर्ड्समैन की स्किल है तो उसे किसी इंसान को सेड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा भी उसके पास कई सारे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए रहेंगे। जिसके साथ हम सिरात को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं सिराजाद कहती है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? लॉर्ड कहता है, हम कंस्ट्रक्शन की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर एक बिगिन क्या कर रहा है जिससे हम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगे। सिराज कहती है, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, मैं तो बस तुम्हें फॉलो करूंगी। लॉर्ड कहता है, क्या ये इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रही हो, क्योंकि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर नहीं हो। तभी सिरात लॉर्ड पर पंच मारने के लिए तैयार हो जाती है, और हम लॉर्ड को देखते हैं जो अपने इंजीनियरिंग का सिविल का सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देता है। सिरात सोचती है, यह क्या है? ये मैजिक है।
और हम लॉर्ड को देखते हैं जो अभी भी अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को पढ़ रहा होता है। सिराज सोचती है, ये मुझे पता था, ये एक स्लीपिंग मैजिक है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं सो सकती। लॉर्ड कहता है, जिनके पास स्वॉर्ड मास्टर सिंड्रोम होता है, ये उनसे बचने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। जेवियर, क्या तुम उसे यहाँ से लेकर जा सकते हो? लेकिन तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पर भी मजाक करना है? जिसके बाद लॉर्ड और जेवियर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहाँ के सभी लोग लॉर्ड और जेवियर को देख रहे होते हैं। जेवियर कहता है, जिस तरह से यहाँ पर लोग हमें देख रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। लॉर्ड कहता है, तुम सही हो, क्योंकि सिटी के लोग कंट्री साइड के प्रॉब्लम को नहीं देख रहे हैं जो मर रहे हैं, और वो कैपिटल में अपनी मस्त जिंदगी गुजार रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बड़ा ही नहीं, हमें यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन भी चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल ये बेकार है, लेकिन हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास से कोऑपरेशन मिलना बहुत आसान है। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ। तभी पोडोंग, बेल, हिप्पो और गमिंग बाहर आ जाते हैं। लॉर्ड कहता है, जेवियर, पोडोंग और बेल सिटी सेंटर जाकर वहां पर एक वाटर कंटेनर बनाओ। गमिंग और हिप्पो, तुम मेरे साथ स्नो के फील्ड को जा रहे हो जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो चलो चलते हैं। जिसके बाद हम हिप्पो को देखते हैं जो स्नो के पास से पूरे पानी को पी लेता है, और गमिंग भी हिप्पो को बहुत मुश्किल से उड़ाकर लेकर जा रहा होता है। जिसके बाद हम हिप्पो को देखते हैं जो वहां के पानी के कंटेनर में पूरा पानी डाल देता है। वहां के पूरे लोग कहते हैं, पानी, वो पानी है, आगे स्क्वायर में पानी है। लॉयड कहता है, क्या सभी यहाँ पर खुश हैं? ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो, है ना? उस काम को मैंने किया है तो ग्रेटफुल रहो। लॉयड सोचता है, अब तुम्हें इस बात को हर एक तक पहुंचानी होगी। जिसके बाद वो फिर से कहता है, जिस इंसान ने उस पानी को उस दूर माउंटेन से लाया है वो मैं हूँ, लॉयड फ्रंटेरा। प्लीज मुझे याद रखना। तभी वहां के लोग लॉर्ड पर पत्थर फेंकने लगते हैं और कहते हैं, यहाँ पर शो ऑफ करना बंद करो, तुम कैपिटल के डॉग हो, तुम हमें थोड़ा पानी देकर हमें एक्सप्लॉइट करने वाले हो। लॉयड पूरे स्टोन को डॉस करते हुए कहता है, क्या तुम सबकी एनर्जी फुल हो गई है? इस सब का कारण मैं हूँ, तो मेरा शुक्रिया। वहां के लोग कहते हैं, वाह, इस बदमाश को तो एक भी स्टोन नहीं लग रहा है। लॉयड सोचता है, वहां के लोग इस शिकायतों को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो सभी लोग वहां पर जिद्दी हैं और किसी ने भी अभी तक पानी को नहीं छुआ है। लेकिन मैं हमेशा उनसे ये कहते रहूंगा कि वो पानी मैंने लाया है। जिसके अगले दिन हम वहां पर देखते हैं, वहां के लोग कहते हैं, क्या यहाँ पर पानी वापस से ऊपर तक आ गया है, और क्या यहाँ पे हर दिन ऐसा ही होगा? लॉयड कहता है, तुम लोग सही हो, तुम्हारा सच्चा इंसान लॉयड फ्रंटेरा। मैं इसमें हर दिन पानी भरूंगा और एक दिन भी स्किप नहीं करूंगा। और वह सोचता है, जब तक यहाँ के पूरे लोग मेरे साइड नहीं हो जाएं, मैं तब तक ये काम करूंगा। जिसके बाद वहां के सभी लोग लॉयड पर फिर से पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, जिसको लॉयड डॉस कर रहा होता है। तभी वहां के लोग कहते हैं, मेरे कर्व बॉल से बच के दिखाओ, देखो उसे, इस बार भी कोई भी पत्थर नहीं लगा है। जिसके बाद लॉयड सोचता है, मैं तब तक ये एडवर्टाइजमेंट करूंगा जब तक इन सबका ब्रेन वॉश ना हो जाए। जिसके बाद वहां के घर पर हम देखते हैं, एक छोटी बच्ची पानी पीकर कहती है, ये सोच कर ही मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इतना पानी पी सकती हूँ। ऐसा लगता है कि ये एक ड्रीम है। तभी वो पेरेंट्स बाहर देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लॉयड घूर रहा होता है, और वो कहता है वो पानी लॉयड ने लाया है, जिसका ये मतलब होता है कि वो पानी लॉयड है। जिसके बाद हम देखते हैं, जो भी वहां से पानी लेकर जाता है लॉर्ड, उसके पास जाकर अपना एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देता है। जिसके कुछ दिनों बाद सभी को पानी में लॉयड दिखने लगता है। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा होता है। तभी वहां से एक आदमी जा रहा होता है जो लॉयड को देखकर अपने बाल खोल देता है। उसको देखकर लॉयड हंसना शुरू कर देता है, और वो आदमी भी लॉयड को देखकर लॉयड की तरह ही मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो पानी के टैंक के ऊपर ठहर कर चिल्लाता है, वाटर। जिसको सुनकर वहां के सभी लोग एक पोज देते हुए कहते हैं, लॉयड। लॉयड फिर से चिल्लाता है, पानी। जिसको सुनकर बाकी के लोग भी पोज देकर कहते हैं, लॉयड। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो फिर चिल्लाकर कहता है, लॉयड पानी एक है। जिसको सुनकर वहां के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। जेवियर कहता है, क्या तुमने पूरे ग्रुप को हिप्नोटाइज कर लिया है? लॉयड कहता है, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस एडवर्टाइजमेंट, जिसमें पानी अच्छा है और पानी लॉयड है, जिसका मतलब ये है कि लॉयड अच्छा है। ये ऐसा है कि एक बीमारी के लिए मेडिसिन। सिस्टम कहता है तुम सही हो, लेकिन जेवियर को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लॉयड कहता है, मैं भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या बोला है। सिस्टम कहता है, क्या? मैंने तो ये तुम्हारे लिए कहा था। लॉयड कहता है, जैसे कि हमारा ग्राउंड वर्क हो चुका है, प्लीज सब लोग लाइन पे आ जाइए। मैं ग्राउंड वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स को रिक्रूट कर रहा हूँ। तभी एक आदमी कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर लॉयड, क्या हमें खाना मिलेगा? लॉयड कहता है, तुम इस बात पर चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पर खाना पूरी दुनिया से आएगा।
तभी एक एग्जीक्यूटिव कहता है, मैं ग्रेट सामरकंद को रिपोर्ट दे रहा हूँ। ये गोल्डन लॉकेट का रिकॉर्ड है जो लॉर्ड फ्रंटेरा ने कांधार में यूज किया है। जिस बिल को देखकर सुल्तान सामरकंद सोचता है, ये बदमाश तो मुझे खा जाएगा। जिसके बाद हम लॉर्ड को देखते हैं जो वहाँ की जमीन को स्कैन कर रहा होता है और वो सोचता है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, मुझे ये नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो 5 मीटर डीप है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ के एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ और यहाँ पर जमीन खोदना बहुत ज्यादा समय ले लेगा क्योंकि ये 35 किलोमीटर का रास्ता है। तो अब मुझे जो चीज चाहिए वो रेबल ऑर्गेनाइजेशन के टनल्स हैं। इस किंगडम के सेपरेशन से बचने के लिए लोगों ने यहाँ पर टनल बनाए थे जिससे वो लोग रेबल फोर्सेस को कंटिन्यू कर पाएं। और जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं, टनल को ढूंढने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। जिसके बाद हम रात में देखते हैं, सिरात कहती है, मैं ये फिर से नहीं कहूंगी, प्लीज आगे से हट जाओ। जेवियर कहता है, मुझे माफ कर दो, मास्टर लॉर्ड ने कहा है कि वो आज रात अकेले रहना चाहते हैं। सिरात कहती है, यहाँ पर एक ऐसा पावर है जो रिबेलियस है, ये डेंजरस हो जाएगा अगर हम सर लॉर्ड को अकेले ही छोड़ देते हैं। जेवियर कहता है, मैं तुम्हारी बात पर एग्री करता हूँ, लेकिन मास्टर लॉर्ड ने कहा था कि वो ठीक रहेंगे, तो उसका मतलब उन्हें कुछ भी नहीं होगा। सिराजुद्दौला को जेवियर की बात पर गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम पागल हो, तुम उसे अकेले कैसे छोड़ सकते हो। जेवियर कहता है, नहीं, जो भी मास्टर लॉर्ड ने कहा था वो हमेशा सही होता है। और हम लॉर्ड के रूम में देखते हैं रिबेलियस लॉर्ड को लेकर चली जाती है। सिरात कहती है, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से हटने नहीं वाले हो, तो मुझे तुम पर अपनी स्किल आजमाना पड़ेगा। जेवियर कहता है, तुम तो टैलेंटेड हो, कोई भी तुम्हारी इस मूव को नहीं देख सकता है। जिसको सुनने के बाद सिराज जेवियर पर फिर से हमला कर देती है। जेवियर उन अटैक को रोककर कहता है, प्लीज अपना माना फोर्स से इंक्रीज मत करो क्योंकि ह्यूमन ज्यादा माना स्टोर नहीं कर सकते, और प्लीज अपने माना पार्टिकल्स को अच्छे से रोटेट करो और जो एनर्जी पार्टिकल वाइब्रेशन से मिलती है उसे तुम स्वॉर्ड मास्टर बन जाओगी। सिरात कहती है, मुझे तुमसे सीखने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। जेवियर कहता है, मास्टर लॉर्ड ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए मदद करूं। जिसके बाद हम रिबेलियंस के पास देखते हैं। रिबेलियस का लीडर कहता है, तुम लॉर्ड वाटर हो जो कैपिटल से आए हो, है ना? और तुम हमारी सिटी में क्या प्लान कर रहे हो? और हम लॉर्ड को देखते हैं जो खुद से ही अपना मास्क निकाल लेता है। रिबेलियस सोचता है, ये स्ट्रेंज है, हमने इसे किडनैप किया है लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसने ही हमें किडनैप किया है। लॉर्ड कहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये सिचुएशन बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन मेरे हाथ अभी अनकंफर्टेबल पोजीशन पर हैं, क्या तुम उन्हें पहले रिलीज कर सकते हो? रिबेलियस कहता है, यहाँ पर कोई भी स्टूपिड चीज करने की सोचना भी मत। लॉर्ड कहता है, मैं यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम सब लोग एलीट वॉरियर्स हो जो सामरकंद के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं। अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो मुझे पता है कि तुम मेरे सर को अलग कर दोगे। रिबेलियस का लीडर कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही पता लगा लिया है कि हम रेबल फोर्सेस हैं। ऐसा लगता है यहाँ पर आते समय तुमने हमें प्रिडिक्ट कर लिया होगा। लॉर्ड कहता है, जिस इंसान को सामरकंद ने ऑर्डर्स दिए थे वो अभी काम नहीं कर रहा है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा कर इसे पता लगा लिया है। और लॉर्ड रेबल के लीडर को देखकर सोचता है, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, टर्मिस, जो रिवॉल्ट शुरू करते हुए मर जाता है, जिसके बाद आफसान के पूरे लोग मिलकर रिवॉल्ट करते हैं। टर्मिस कहता है, उसके हाथ खोल दो। तभी एक आदमी कहता है, लेकिन टर्मिस, वो तो कैपिटल से आया है। टर्मिस कहता है, अगर वो हमें सस्पिशियस मानता तो वो यहाँ पर अकेले नहीं आता। मुझे पता है कि तुम लोग अच्छे से ब्लेस्ड हो। वो आदमी कहता है, अपना मुंह बंद करो। टर्मिस सोचता है, जैसे कि एक सामरकंद का एजेंट है, मेरे पास इसका एक एहसान है जिसकी वजह से हम इस पर काइंडनेस दिखा सकते हैं। और हम टर्मिस के फ्लैशबैक में देखते हैं। टर्मिस की बेटी कहती है, डैड, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं वीक हूँ। टर्मिस कहता है, नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे पानी को शेयर नहीं करना चाहिए था जो हमें मुश्किल से मिला था। तभी बाहर से लोगों की आवाज आने लगती है, यहाँ पर पानी आ गया है। पानी, हमारे सिटी में पानी आ गया है। एक बड़े से बीस्ट ने यहाँ पर पानी लाया है। जिसके बाद टर्मिस की बेटी पानी पीकर बच जाती है। टर्मिस कहता है, मैं तुम्हें फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम कुछ भी स्टूपिड काम करने की सोच रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ खोल लिए हैं, तो मैं तुम्हें कट कर दूंगा। तभी लॉर्ड अपना हाथ उठाता है, जिसको देखकर टर्मिस और दूसरे इस पर चौंक जाते हैं क्योंकि लॉर्ड उन्हें इशारों से कुछ बता रहा था। और कहता है, 2 years 6 months के पहले मेरी फैमिली जो फ्रंटेरा बैरनी को कंट्रोल करती थी, जो एक छोटा सा टेरिटरी है मजेंटा किंगडम के बॉर्डर के पास, हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे क्योंकि हम पे कई सारी उधारी थी। हमें ऐसा लगता था कि आसमान हम पर गिरने वाला है और ये दुनिया 2 हिस्सों में बंटने वाली है, जहाँ पर हमारे आंखों के आगे हमें हर जगह अंधेरा दिख रहा था। जिसके बाद लॉर्ड उन सबको अपनी जर्नी बताता है कि कैसे मैंने हीटिंग सिस्टम बनाकर अपनी उधारी को कम करने की कोशिश की। जिसके बाद हम वहाँ पे कोल की फार्मिंग कर रहे थे। वहाँ पर हमने जॉइंट एंड के साथ लड़ाई की थी और क्वीन एंड को मारने के लिए हमने वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन किया था। जिसके बाद मेरी ऑक्स के साथ दोस्ती हो गई थी।
जब मैं क्रीमोई था वहां पर इतना बड़ा लॉबस्टर था जिसको जिगा टाइटन कहते थे। मुझे उससे लड़ना पड़ा जब हमने वहां पर बूम 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 किया था। जिसके बाद हम क्वीन के पास चले गए, वहां पर हमें केल से लड़ना पड़ा जिसके पास बड़ी सी ऑरा स्वॉर्ड थी। जिसके बाद हम देखते हैं रिबेलियस के पूरे लोग लॉर्ड की कहानी को सुन रहे होते हैं। लॉर्ड कहता है जब जेवियर केल से लड़ रहा था, केल ने अपने ऑरा स्वॉर्ड को जेवियर के शोल्डर के आर पार मार दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेवियर के अंदर स्वॉर्ड मास्टर अवेकन हो जाता है। तभी टर्मिस कहता है हमारे ओरिजिनल टॉपिक के बारे में क्या हुआ है, हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं। लॉर्ड कहता है रुक जाओ, अभी से तो इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। तभी वहां के लोग टर्मिस को कहते हैं चलो यार तुम फ्लो को क्यों खराब कर रहे हो। टर्मिस कहता है तुम लोग बुद्धू हो, हम रेबल फोर्सेस हैं, हमने अपनी जान को रिस्क पर रखा है, हमारे पास स्टोरी सुनने के लिए टाइम नहीं है। ग्रास हॉपर्स जो डॉग के साइज के जितने थे उन्होंने हम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद हम उन पे बड़ा ब्लास्ट करते हैं, बूम। जिसके सही वक्त माइक कैप्टन फ्रंटेरा वहां पर आ गया था और देखते ही देखते वहां पे सुबह हो जाती है और गमिंग लॉर्ड और टर्मिस को कहीं पे लेकर जा रहा होता है। तभी टर्मिस कहता है ये क्या है, मैं कहां पर जा रहा हूं। लॉर्ड कहता है क्या तुम मेरे क्वीन को मिलना नहीं चाहते हो। टर्मिस कहता है मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लॉर्ड कहता है अगर वैसी ही बात है तो मैं फिर से शुरू करता हूँ 2 years 6 months पहले। तभी टर्मिस कहता है नहीं नहीं प्लीज इसे रोक दो। लॉर्ड कहता है मेरा कंक्लूजन ये है, मुझे रेबल फोर्सेस का अंडरग्राउंड हाइडआउट चाहिए जहां पर मैं एक वाटरवे को बना पाऊं। अगर तुम हाइडआउट मुझे देते हो तो मजेंटा किंगडम तुम्हें अलाउ करेगी और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगी। अब बोलो क्या तुम्हें याद आया। टर्मिस कहता है हाँ तुमने ये कहा था। लॉर्ड कहता है प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम सबको इस कंट्री में प्रोटेक्शन दिलाऊंगा जिसमें रेबल फोर्सेस और उन सब की फैमिलीज आ जाएंगी। जिसके साथ हम मजेंटा किंगडम में देखते हैं कन्नवारों पर सच बोलने का जादू किया जा रहा था। कन्नवारो कहता है हम ब्लैक विजार्ड्स हैं और जो इंसान हम सबके पीछे है वो कैप्टन टर्गा है। जिसको बोलने के बाद कन्नवारो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। क्वीन कहती है आज के लिए इतना काफी है और वो सोचती है टर्गा मुझे इस बदमाश को ढूंढना पड़ेगा। तभी एग्जीक्यूटिव कहता है योर मेजेस्टी आपसे मिलने के लिए लॉर्ड फ्रंटेरा वेट कर रहे हैं। क्वीन सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो आप साहन में होना चाहिए। जिसके बाद लॉर्ड क्वीन को पूरी बात समझा देता है। क्वीन कहती है ठीक है, मैं टर्मिस, उसके कॉमरेड्स और उसकी फैमिलीज के लिए परमिशन दूंगी जिससे वो हमारी कंट्री में रह सकते हैं। लॉर्ड कहता है आपकी जेनरसिटी के लिए शुक्रिया। टर्मिस सोचता है ये तो इतनी आसानी से मान गई है और मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं क्वीन से पर्सनली मिला हूँ। आखिरकार ये इंसान है कौन। क्वीन कहती है तुम बहुत अलग मेथड्स यूज कर रहे हो जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। लॉर्ड कहता है मैं उतनी प्रेज को डिजर्व नहीं करता हूँ। क्वीन कहती है जो लोग कैपेबल होते हैं उन्हें इस हद तक काम करना चाहिए जब तक उनकी बॉडी जलकर राख ना हो जाए, जिससे बाकी के लोग अपनी जिंदगी पीसफुली गुजार पाएं। और कन्नवारों के इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हो रहा है तो मुझे बाद में तुम्हारे लिए काम जरूर होगा, तो तुम तैयार रहना। लॉयड कहता है मैं अपना बेस्ट करूंगा। क्वीन कहती है क्या सच में, तुम्हारी फेस को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है। लॉर्ड कहता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ क्योंकि मैं पिछले 10 दिनों से डे एंड नाइट ट्रेवल कर रहा हूँ। क्वीन कहती है तुम उतने सेल्फिश और चीप नहीं होगे है ना, जो बीमार होने की एक्टिंग करेगा, जबकि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। जिसके बाद भी तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है ना। लॉर्ड क्वीन को देखकर सोचता है अरे नहीं, मेरे पीसफुल लग्जरियस प्लान के लिए ऐसा लगता है क्वीन बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। जिसके बाद हम आफसाहन के कांधार पर देखते हैं जेवियर और सिराजजात लड़कर एक छोटा सा नैप लेते हैं। तभी हम सिराजजात को देखते हैं जो सोकर तभी उठ जाती है और कहती है मैं सोकर उठ चुकी हूँ, चलो लड़ना शुरू करते हैं। जिसके बाद सिराजजात फिर से जेवियर से लड़ना शुरू कर देती है। जेवियर सोचता है मुझे ये कितनी देर तक करना होगा, वो बुद्धू आखिरकार कब तक आएगा। जिसके बाद हम सिरात को देखते हैं जो अपने ऑरा स्वॉर्ड से जेवियर पर हमला कर देती है, जिसको देखकर जेवियर अपनी ऑरा स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। जेवियर सोचता है ये अभी भी अनस्टेबल है लेकिन अब वो स्वॉर्ड मास्टर बनने वाली है। तभी लॉर्ड दरवाजा खोलकर कहता है मैं वापस आ गया हूँ। तभी हम देखते हैं सिरात का ऑरा स्वॉर्ड जेवियर के सर के पास आता है, जिसके प्रेशर से लॉर्ड के पूरे कपड़े फट जाते हैं। जेवियर चिल्लाकर कहता है इससे कोई हम पर मर सकता था। लॉर्ड कहता है कौन, तुम या मैं। सिराज लॉर्ड को देखकर कहती है तुम कौन हो। और हम इस पूरे सीरीज में लॉर्ड को पहली बार हैंडसम दिखते हैं। सिरात कहती है तुम तब से क्या कर रहे हो जब से तुम मुझसे दूर हो। तभी हम देखते हैं लॉर्ड अपने इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट फिर से पढ़ना शुरू कर देता है, जिसको सुनकर सिरात वहीं पर ही सो जाती है। लॉर्ड कहता है मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ।
मैं डिटेल्स बाद में समझा दूंगा। जेवियर, चलो जाकर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। और हम जेवियर को देखते हैं जो मजे से सो रहा होता है। लॉर्ड कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये तुम पर भी बहुत अच्छा काम करता है। जिसके बाद लॉर्ड खुद से ही कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। स्टेप 1, पहले अंडरग्राउंड टनल को मेजर करना है, और ये टनल देखना बहुत आसान हो रहा है क्योंकि टर्मिस ने मुझे एक मैप दिया है। स्टेप 2, हमें ये कंफर्म करना है कि आगे के लोकेशन में पानी कहीं पर भी ब्लॉक नहीं होगा। स्टेप 3, हमें दिन के समय उस टनल को ब्लॉक करना है जहां से पानी किसी और जगह जाता है, और रात में जेवियर अपना माना ब्लास्ट करेगा जिससे हम वहां से पाथ को बनाएंगे। और जैसे कि मुझे ये काम बहुत जल्दी करना है, अगर हम इसे ध्यान से नहीं करते हैं तो ये पूरा अंडरग्राउंड टनल कोलैप्स हो जाएगा। और इंतजार करने के बाद स्टेप 4, लॉयड कहता है, तुम लोग सही टाइम पे आए हो। टर्मिस कहता है, सर लॉयड, ये लोग कौन हैं? लॉर्ड कहता है, जब मैं मजेंटा को गया था तब मैंने एक लेटर घर पे भेजा था कि मुझे यहाँ पर थोड़े वर्कर्स चाहिए, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तभी सारे अनडेड कहते हैं, हमने आपको मिस किया मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। दीवार के उस पार वहां पर बहुत ज्यादा पानी है। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम वहां पर शावल लेकर मारोगे तो क्या होगा? अनडेड कहता है, मुझे लगता है कि हम पानी के प्रेशर से पानी के अंदर चले जाएंगे। लॉयड कहता है, तुम सही हो। एंशिएंट जमाने में लोग अपनी लाइफ को रिस्क पर रखते थे जिससे वो अंडरग्राउंड वाटर टनल बना सकें, जिस चीज को बनाने के लिए वो अपनी जान भी दे देते थे। और ये ऐसा होता था कि पूरे वर्कर्स में सबसे ज्यादा बूढ़ा वर्कर ये काम करता था, जिसकी वजह से बाकी के लोग और उनके डिसेंडेंट जीते थे। और इसे सैक्रिफाइस नहीं कहते हैं, ये एक ऑनर का काम है, और वो ऑनर का काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो तोर्डेस। शुक्रिया तोर्डेस, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तभी तोर्डेस लॉर्ड की तरफ भागते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम्हारे पास तो घोस्ट वर्कर्स हैं, है ना? तो मुझे ये काम करने की क्या जरूरत है? लॉर्ड कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है, तुम अनडेड को फिर से डेथ का एक्सपीरियंस देना चाहते हो। तोर्डेस कहता है, तुम्हारे पास तो एक स्वॉर्ड मास्टर भी है, क्या वो ये काम नहीं कर सकता? लॉयड कहता है, उसके पास तो सिर्फ एक ही सेट कपड़े हैं जिसको वो गीला करना अफोर्ड नहीं कर सकता। सिस्टम कहता है, तुम्हारे आगे तो डेविल भी झुक जाएगा। लॉर्ड कहता है, क्या मैंने क्या गलत कहा है? मैं तो उस बदमाश को एक मीनिंगफुल लाइफ देना चाहता था। सिस्टम कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा डरावने हो। जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? जिसके साथ हम हेल नाइट को देखते हैं, जिसका नाम हेल कैट्रस होता है, वो लॉर्ड को देखकर हंस रहा होता है और कहता है, हे अपर मैसेंजर, ऐसा लगता है कि तुम उस शो को एंजॉय कर रहे हो। चलो देखते हैं कि ये कितना आगे तक जाता है। लंबे समय की बातचीत के बाद घोस्ट स्केलेटन वर्कर स्क्वाड का लीडर, जिसका नाम टैटनैक है, उसने यह महान काम करने का निर्णय लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं अनडेड वहां से पानी का रास्ता खोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कांधार में पानी पहुंच गया होता है। वहां पर खुशी से लोग कहते हैं, यहाँ पर कभी खत्म नहीं होने वाला पानी आ चुका है। तभी एक बच्ची लॉर्ड को पानी देकर कहती है, आप प्लीज इस पानी को पी लीजिए क्योंकि आप ही ने यहाँ पर पानी को लाया है। लॉयड कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसे एंजॉय करूंगा। तभी वो बच्ची कहती है, लेकिन आप बिना शर्ट के क्यों फिर रहे हो? लॉयड कहता है, क्योंकि मैं कपड़े खरीदकर पैसों को वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आफसाहन के कांधार में वाटर टनल बनाने के बाद बाकी के टनल्स बाकी के छोटे विलेज में कनेक्ट हो गए हैं और सही टाइम पे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तभी सिस्टम कहता है, तुम्हें एक नया टाइटल मिला है, एक हाई रैंकिंग पर्सन जो अंडरवियर पर फिरता है। लॉयड कहता है, ये कैसा टाइटल है? तुम तो सीधी तरह से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सिस्टम कहता है, एक हाई रैंकिंग पर्सन बनना बहुत अच्छा है। लॉर्ड कहता है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे जल्दी से एक अच्छा टाइटल दे दो, जैसे कि तुमने इस पूरी सिटी को ड्रॉट से बचाया। तभी लॉर्ड इस टाइटल के इफेक्ट को पढ़ता है, सभी डेजर्ट रीजन में तुम्हें डिहाइड्रेशन नहीं होगी। लॉर्ड सोचता है, ऐसा नहीं है कि मैं हॉट लोकेशन पर काम करता हूँ, अब जैसे कि मेरा काम हो गया है, अब मुझे आराम से अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। तभी टर्मिस लॉर्ड को बुलाता है। लॉर्ड कहता है, टर्मिस, क्या तुम लॉन्ग जर्नी के लिए प्रिपेयर हो चुके हो? तभी टर्मिस लॉर्ड के आगे बैठ जाता है और कहता है, आपने यहाँ पर कई सारे लोगों को बचाया है और यहाँ के वॉर और ड्रॉट को रोका है, जिसके साथ आपने हमें दूसरी कंट्री में रहने का परमिशन भी दिलाया है, तो हम हमारी टोटल लॉयल्टी फ्रंटेरा कंट्री को देते हैं। लॉर्ड कहता है, ये ठीक है, तुम्हें उतनी दूर लॉयल्टी तक जाना जरूरी नहीं है, तुम्हें तो बस उस टेरिटरी में बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। और वो सोचता है, मैंने ये सब कुछ मेरे फायदे के लिए किया है, लेकिन हमेशा लोग मुझे आकर शुक्रिया कहने लगते हैं। सिस्टम कहता है, दोस्ती बढ़ चुकी है, टर्मिस और उसके साथी तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं और तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, जिससे तुम्हें 50 बोनस आरपी मिलती है। लॉयड सोचता है, हाँ, मैं इसी के लिए वेट कर रहा था, मुझे इसे देखकर कभी भी बुरा नहीं लगता है, ये तो एक परफेक्ट रिवॉर्ड है। तभी वो बच्ची कहती है, डैड, उस इंसान के चेहरे को देखो, कितना वियर्ड दिख रहा है।
टर्मिस कहता है सिमदिला, उसकी फेस वैसी दिख सकती है लेकिन वो फिर भी एक बहुत काबिल इंसान है। जिसके बाद स्केलेटन वर्कर स्क्वाड टर्मिस की पार्टी को फ्रंटेरा कंट्री लेकर जा रहे थे और अब ऐसा लगता है कि हर चीज हम पर पीसफुली खत्म हो चुकी है। जिसके बाद हम आफसाहन के कैपिटल में देखते हैं। सुल्तान सामरकंद कहता है, लॉर्ड फ्रंटेरा, तुम मेरी किंगडम ज्वाइन कर मेरे आदमी बन जाओ। लॉर्ड कहता है, मुझे माफ कर दो ग्रेट सामरकंद, लेकिन मुझे दुबले लोग पसंद हैं। सामरकंद कहता है, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या फिर तुम मेरी बात को समझना नहीं चाहते हो? तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था कि सिरात मेरी बेटी है, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? लॉर्ड कहता है, लेडी सिरात की फीलिंग्स मेरे और जेवियर जैसे सर्वेंट से बहुत ज्यादा हैं। तभी सामरकंद को सिरात की बात याद आती है। सिराज जात कहती है, मुझे वो पसंद नहीं है और उसकी फेस और वो जो काम करता है मुझे वो पसंद नहीं है। इसके बदले आप मेरा एग्जीक्यूशन कर दीजिए। सामरकंद कहता है, चलो इस बात को यहाँ पर छोड़ दो और जैसे कि तुमने अपने प्रॉमिस को रखा है, अब मेरी बारी है प्रॉमिस को पूरा करने की। चलो हम जाकर मजेंटा के डेलीगेशन से अभी मिलते हैं और उनसे अभी बातचीत करते हैं। लॉर्ड कहता है, शुक्रिया आपकी जेनरसिटी के लिए। और वो सोचता है, इसे यहाँ पर लाने के लिए कितनी मुश्किल हुई है। जिसके बाद लॉर्ड वहां से जाने लगता है। सामरकंद लॉर्ड को देखकर सोचता है, लॉर्ड फ्रंटेरा, मैं सामरकंद हूँ, मैं जो चाहता हूँ मैं वो लेकर ही रहता हूँ। जल्दी ही तुम मेरे हो जाओगे। जिसके बाद हम मजेंटा के डेलीगेशन की मीटिंग में देखते हैं। काउंट विंटूर सोचता है, लॉर्ड फ्रंटेरा ने ये मैनेज कर दिखा दिया है कि वो सामरकंद को नेगोशिएशन के टेबल पर ला सकता है और जो बड़ी अपॉर्चुनिटी तुमने क्रिएट की है मैं इसे वेस्ट में जाने नहीं दूंगा। तभी सामरकंद कहता है, मैं माफी चाहता हूँ जो भी मैंने मिस्टेक किए हैं जिसकी वजह से मजेंटा किंगडम में बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं। काउंट विंटूर सोचता है, क्या इसने अपनी बात को मान लिया है? ये एरोगेंट सामरकंद ने पहले माफी मांगी है। सामरकंद कहता है, जो मॉन्स्टर डोमिनो के अटैक से लॉसेस हुए हैं मैं उसे कंपनसेट कर दूंगा, जिसके लिए मैं एक स्पेशल टास्क फोर्स को बनाऊंगा जो इस मैटर्स को देख लेगी। तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिससे ये फ्यूचर में भी नहीं होगा। और मैं इस कंपनसेशन के प्रोसेस को मजेंटा किंगडम से बात करते ही रहूंगा और अगर फिर भी ऐसा इवेंट फ्यूचर में फिर से होता है तो मैं इससे डबल कंपनसेशन दूंगा। तभी काउंट विंटूर सोचता है, इसकी बात सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये हमसे कुछ डिमांड करने वाला है। और वो कहता है, मैं आपको अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता हूँ ग्रेट सुल्तान सामरकंद, जो हम पर इतनी जेनरसिटी दिखा रहे हैं, और मैं आपके मैसेज को क्वीन तक पहुंचा दूंगा। तभी सामरकंद कहता है, इसके बदले मैं लॉर्ड फ्रंटेरा को लेना चाहता हूँ। लॉर्ड विंटूर से कहता है, तुमने क्या कहा है? विंटूर कहने लगता है, असल में बात यह है, लेकिन मैं इस बात पर पक्का हूँ कि क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि हमें नेगोशिएशन से बहुत ज्यादा चीजें मिली हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ पर अच्छा रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लॉर्ड कहता है, तुम चिंता मत करो, तुमने अच्छा काम किया है काउंट विंटूर, वो परफेक्ट है। सामरकंद सोचता है, मैं उसे क्या काम पहले करने के लिए दूं? तो पहले मैं उससे रोड मेंटेनेंस का काम कराऊंगा जिससे मैं वाटरवे को एक्सपैंड कर पाऊं, जिसके साथ मुझे यहाँ पर हाइजीन के फैसिलिटी को भी बढ़ाना है क्योंकि वो अर्जेंट मैटर है और हम यहाँ पर बड़े कैसल्स और बिल्डिंग्स को बनाएंगे। तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, मैं अपनी रिस्पेक्ट देता हूँ ग्रेट सामरकंद के लिए। सामरकंद कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं कि तुम्हें यहाँ पर लॉर्ड को लाना है? तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए हो? तभी एग्जीक्यूटिव कहता है, वो कह रहा था कि वो सिटी के पास के सैंडवर्म को मारने गया है। तभी सामरकंद कहता है, क्या वो सैंडवर्म को मारने गया है? जिसके बाद हम वहां पर एक बड़े सैंडवर्म को देखते हैं जो इंसेक्ट्स और कैक्टस के प्लांट को खाकर जीता है। जिसके बाद लॉर्ड वहां पर अपना माना ब्लास्ट करता है जिससे वहां पे बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। लॉर्ड कहता है, पोडोंग, अब तुम्हारी बारी है, और हम पोडोंग को देखते हैं जो सैंडवर्म से लड़ रहा होता है। लॉर्ड कहता है, जेवियर, इसे खत्म कर दो। जिसके साथ हम जेवियर को देखते हैं जो अपनी ऑरा स्वॉर्ड लेकर उस सैंडवर्म पर हमला कर देता है। लॉर्ड कहता है, ये बदमाश तो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद लॉर्ड इस पर फिर से माना ब्लास्ट करता है और कहता है, मैं ये सब कुछ सुल्तान सामरकंद के लिए कर रहा हूँ। तभी लॉर्ड सामरकंद को देखता है और उसे थम्स अप दिखाता है। सामरकंद कहता है, उन्हें कह दो कि इस पागल को यहाँ से लेकर जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं सामरकंद सोच रहा होता है, अगर मैं इस पागल इंसान को मेरे साथ रख लूं तो ये कल मेरी पूरी कंट्री को बैटलफील्ड में बदल देगा, ये पता नहीं चलेगा। मैं हमेशा सही डिसीजन लेता हूँ, लेकिन मैं अब एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अब ये पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कैसे मेरे लॉसेस को रिकवर कर सकता हूँ जो उसने कंस्ट्रक्शन के टाइम पर सोने के लॉकेट से किया था? तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले से ही 1 टन जितना पैसा खो रहा हूँ। तभी एग्जीक्यूटिव चिल्लाते हुए कहता है, सामरकंद, हम बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। सामरकंद कहता है, क्या है वो? एग्जीक्यूटिव कहता है, वो जाते हुए सोने का लॉकेट भी लेकर चला गया है। तभी दूसरा एग्जीक्यूटिव आकर कहता है, सामरकंद, हम बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं। सामरकंद कहता है, वो क्या है?
दूसरा एग्जीक्यूटिव कहता है, लेडी सिराज भाग गई हैं और उन्होंने एक लेटर लिखा है कि उन्हें उससे कुछ सीखना है, तो प्लीज उसका पीछा ना करें। तभी सामरकंद गिर जाता है और सोचता है, उस बदमाश ने तो मेरे पास से हर चीज ले ली है। जिसके बाद हम फ्रंटेरा टेरिटरी में आ जाते हैं। बैरन सोचता है, ये फ्रंटेरा टेरिटरी में एक और पीसफुल मॉर्निंग है। बूम। ये सुनना थोड़ा वियर्ड है क्योंकि यहाँ पर हर सुबह के जगह बूम सुनना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी जगह है। तभी अमिली कहती है, काउंट, हमें मास्टर जूलियन के पास से एक लेटर आया है। बैरन लेटर में देखकर पढ़ता है, फादर मदर, मैं अपनी क्लास में 2nd पोजीशन पर ग्रेजुएट हो चुका हूँ और जैसे कि मेरे टॉप स्कोर्स हैं तो मुझे कैपिटल में काम करने का ऑनर मिला है। मैं तब तक वापस घर आना चाहता हूँ जब तक कि मुझे ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता। और क्या भैया वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं? मैं भी जल्दी ही उनके जैसा कैपेबल इंसान बनूंगा। बैरन सोचता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो जूलियन, तुम पहले से ही एक काबिल बच्चे हो जिसका मुझे गर्व है। बैरन कहता है, मास्टर लॉर्ड ने जो आप साहन से सामान भेजे थे वो आ गए हैं। बैरन कहता है, क्या आप साहन से? मार्बेला कहती है, यहाँ पर तो बहुत अच्छे और एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स हैं। तभी वो आदमी कहता है, प्लीज यहाँ पर साइन करिए। मार्बेला ज्वेलरी पकड़कर कहती है, ये कितने प्रिटी ज्वेलरी हैं, हम इन्हें अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। बैरन कहता है, हम इन्हें हाई प्राइस पर बेच देंगे। और वो मार्बेला को देखकर सोचता है, ये थोड़ी स्ट्रेंज हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी एक खुश इंसान हूँ। तभी वहाँ के फार्मर्स कहते हैं, काउंट और काउंटेस, आपको गुड मॉर्निंग, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। बैरन कहता है, हमने कुछ भी ज्यादा नहीं किया है, आप प्लीज अपना दिन अच्छे से गुजारिए। बैरन सोचता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारी कंट्री में अच्छे लोग हैं और अच्छे ऑर्कस भी। तभी हम देखते हैं ऑफिसर ग्रीक और एक ऑर्क की टक्कर हो जाती है। तभी ऑफिसर ग्रीक उस ऑर्क को धक्का मार देता है, जिसको देखकर काउंट और काउंटेस डर जाते हैं। तभी वो ऑर्क ऑफिसर ग्रीक को एक पोज देकर दिखाता है और उसको भी एक पोज करने के लिए कहता है, जिसके बाद ऑफिसर ग्रीक और उसके दोस्त मिलकर डांस स्टेप शुरू कर देते हैं, जिसके काउंटर अटैक में पूरे ऑर्कस फिर से नाचने लगते हैं, जिनको देखकर बैरन सोचता है, ये लोग थोड़े वियर्ड हैं लेकिन ये अच्छे लोग हैं। मेरा मतलब इंसान और ऑर्कस, यानी अच्छे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तभी अनडेड काउंट और काउंटेस को गुड मॉर्निंग कहते हैं। बैरन सोचता है, ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, फिर भी ये कंट्री बहुत ज्यादा पीसफुल है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो लॉयड को देखकर सोचता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंज है, मेरा मतलब ज्यादा स्ट्रेंज है, जो दिन ब दिन ज्यादा स्ट्रेंज होते ही जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुश मेरे सिवा कोई हो ही नहीं सकता। तभी एक सोल्जर कहता है, मास्टर लॉयड वापस आ गए हैं। बैरन लॉयड को देखकर सोचता है, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज मेरा बेटा ही है, लेकिन ये एक स्ट्रेंज बेटा है, फिर भी मैं खुश हूँ। मैं बहुत ज्यादा तब खुश हो जाऊंगा जब वो मुझे काउंट की जगह फादर बुलाएगा। बैरन कहता है, लॉयड। लॉयड कहता है, जी काउंट। बैरन कहता है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? लॉयड कहता है, क्योंकि घर पर मेरे पास कई सारे कपड़े हैं। जिसके बाद हम मजेंटानो पैलेस में देखते हैं। काउंट विंटूर कहता है, मैंने नेगोशिएशन के एग्रीमेंट को सिंसियरली साइन कर दिया है, जिसके साथ हमें सामरकंद का फिंगरप्रिंट भी मिल चुका है। क्वीन कहती है, ये तो सच में अनएक्सपेक्टेड था। काउंट विंटूर, क्या तुमने इस नेगोशिएशन को लीड किया था? विंटूर कहता है, असल में वहां पर ऐसा हुआ था। तभी क्वीन कहती है, क्या लॉयड ने तुमसे ये कहने के लिए कहा था? तुम क्या सोचते हो यहाँ के लोगों के पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए? काउंट विंटूर कहता है, मैं सोचता हूँ कि हमारे पास एक पावरफुल किंग और एक वेल बैलेंस्ड डिप्लोमेसी होनी चाहिए। तभी क्वीन कहती है, हमें बस उनसे काम कराना है जो बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, जब तक उनके पूरे बोनस खत्म ना हो जाएं। काउंट विंटूर कहता है, आपने सही कहा है योर मेजेस्टी। और वो सोचता है, मुझे माफ कर देना लॉयड, अब तुम अपने आप को डेड समझ लो। क्वीन सोचती है, जैसे कि नेगोशिएशन अच्छी तरह से गया है, आफसाहन फिर भी लंबे समय से मजेंटा का दुश्मन है और हमें एक दूसरे के किंगडम के रिलेशनशिप को अच्छा करना होगा, जिससे हम एक दूसरे से फायदा उठा पाएं। जिस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए हमें ट्रस्ट चाहिए, लेकिन उस चीज को होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जिसके साथ हम सिरात को देखते हैं, जो फ्रंटेरा कंट्री आई हुई होती है और वो सोचती है, वो इंसान लॉयड फ्रंटेरा, वो यहीं पर रहता है, मैं उसके पास से वो चीज पक्का ले लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम बैरन को देखते हैं जो गार्डनिंग कर रहा होता है। तभी सिरात बैरन को बुलाती है। बैरन कहता है, तुम कौन हो? तभी सिरात कहती है, मैं सिरात हूँ, सामरकंद की बेटी, और मैं वेस्टर्न नेशन आफसाहन से आई हूँ। बैरन कहता है, क्या सामरकंद? लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सिरात कहती है, क्या लॉयड फ्रंटेरा यहीं पर रहता है? बैरन कहता है, तुम मेरे बेटे को क्यों ढूंढ रही हो? सिरात कहती है, मैं तभी सो सकती हूँ जब वो मेरे पास होता है। जिसको बैरन सुनता है, जिसको समझने के बाद वो सोचता है, लॉयड तुमने आखिरकार ये क्या कर दिया है? जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो कहीं पर सो रहा होता है और वो उठकर कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? तभी लॉयड किसी जलती हुई चीज को देखता है। तभी वो फायर में से आवाज आती है
तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लॉयड फ्रंटेरा। नहीं, किम सोहो। लॉयड सोचता है, लगता है ये ड्रीम है। नहीं, ये ड्रीम ही होना चाहिए, लेकिन ये इतना रियल क्यों दिख रहा है? लॉयड कहता है, तुम कौन हो? तभी वहां से एक आवाज आती है, मैं वो हूँ जो हर चीज के एसेंस को पहचान लेता है, जिसको रूलर ऑफ हेलफायर कहते हैं। मैं हूँ हेल किंग हेलकॉटोस। लॉयड कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान हो। और वो सोचता है, वो बदमाश मैसेंजर हमेशा मुझे सताते हुए कहता था कि हेल किंग मुझे चाहता है, लगता है उसी की वजह से मुझे ये ड्रीम आ रहा है। तभी हेल किंग हंसते हुए कहता है, तुम मेरी प्रेजेंस को देखकर भी डर नहीं रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये एक ड्रीम है? लॉयड कहता है, ये ड्रीम हो या ना हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे हार्म करने वाले हो, क्योंकि तुमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कोई भी बात पर यहाँ पर डरना चाहिए। तभी हेल किंग कहता है, मुझे तुम पसंद हो, और तुम एक ऐसे इंसान हो जो हेल में अच्छे से फिट हो जाएगा। लॉयड कहता है, क्या ये एक कॉम्प्लीमेंट है? मेरा सपना तो बस एक शांत टाउन में एक रिच लाइफ जीना है। हेल किंग कहता है, तुम्हारे ये छोटे ड्रीम के लिए तुम एक ऐसी फेस बनाते हो जिसको देखकर हेल नाइट भी डर जाता है, और ऐसा गाना गाते हो जिसको सुनकर तो पूरा हेल कांप उठता है। लॉयड सोचता है, क्या हेल नाइट यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने आया है? हेल किंग कहता है, ये काम तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। जो भी सोल्स हेल को आते हैं वो फिर से अपने डेथ के लिए विश करेंगे। लॉयड सोचता है, ये मेरे बारे में इतना क्यों कह रहा है? मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। अगर कोई और इसकी बातों को सुनता है तो वो सोचेगा कि मैं ग्रेट डिमन किंग हूँ जो 12 अंडरवर्ल्ड किंगडम को रूल करता है। हेल किंग कहता है, तो बताओ किम सोहो, क्या तुम मेरे साथ हेल को आना चाहते हो और जी भरकर अपने टैलेंट को यहाँ पर यूज करना चाहते हो? तभी सिस्टम हेल किंग से कहता है, उसे इतनी बुरी तरह से मत डराओ। हेल किंग कहता है, तुम लोग थोड़ा ज्यादा बात नहीं कर रहे हो? तभी सिस्टम कहता है, मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ, मुझे ट्राई कर देखो। तभी हेल किंग कहता है, ठीक है, मैं रूल्स के अंदर ही खेलूंगा। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो अभी नींद से उठा हुआ होता है। लॉयड सोचता है, मेरे फेस में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ये ड्रीम नहीं था। और वो आखिर में किससे बात कर रहा था, जैसे कि आवाज और रूल? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जेवियर कहता है, मैं जेवियर हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लॉयड कहता है, हाँ, तुम अंदर आ सकते हो। जेवियर कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा पसीना क्यों आ रहा है? लॉयड कहता है, ऐसा लगता है कि मैं बेड पर थोड़ा हॉट हो गया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेवियर कहता है, कहीं दूर से एक गेस्ट आपसे मिलने के लिए आया है। लॉयड कहता है, तो ये बात है। जेवियर कहता है, क्या तुम मुझसे ये पूछने वाले नहीं हो कि वो कौन है? लॉयड कहता है, नहीं, मैं ये पूछना नहीं चाहता हूँ। वो सिरात है ना? जेवियर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि वो आने वाली है? लॉयड कहता है, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरी लोरी कितनी ज्यादा पावरफुल है और बिना मेरी लोरी के सोना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना? लॉयड कहता है, तो तुम मुझसे ये कह रही हो कि मुझे अपनी लोरी को इस मैजिकल क्रिस्टल बॉल में रिकॉर्ड करना होगा? सिरात कहती है, हाँ, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। बेरन सोचता है, तो वो लोरी के बारे में कह रही थी? अच्छा हुआ कि ये यहाँ तक ही था, मैं तो कुछ और समझ रहा था, लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा है। लॉयड कहता है, क्या तुम्हें वो फ्री में चाहिए? सिरात कहती है, मैं उसके लिए तुम्हें पे करूंगी। लॉयड कहता है, मेरे पास पहले से ही बहुत ज्यादा पैसे हैं। जिसके बाद लॉयड एक कॉन्ट्रैक्ट को निकाल कर कहता है, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो और जो तुम चाहती हो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। जेवियर सोचता है, उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करके रखा है। जिसके बाद सिरात डॉक्यूमेंट को पढ़ने लगती है, जिसमें उसे फ्रंटेरा कंट्री को 5 साल के लिए सर्व करना पड़ेगा और 5 साल के बाद उसे लोरी मिलेगी। सिरात कहती है, ये तो बकवास है। लॉयड कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो ये तुम मत करो, और अगर तुम इसे रिफ्यूज भी करती हो तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन तुम एक स्वॉर्ड मास्टर बन सकती हो जब तुम अच्छे से ट्रेनिंग और अच्छे से सोती हो, और इस चीज से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जेवियर सोचता है, ये आखिरकार कितने आगे तक कैलकुलेट कर चुका है। जब उसने कहा था कि मुझे सिरात को ट्रेन करना है तो ये सब वो फ्री लेबर के लिए कर रहा था। सिस्टम कहता है, इसीलिए तुम्हारे ड्रीम में डेविल आता है जो कहता है कि तुम उसका दोस्त बन जाओ। लॉयड कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सबको पैसे देता हूँ और मैं लोगों को सोने के लिए हेल्प करता हूँ, जिसके साथ मैं उन्हें सैलरी भी देता हूँ और वो अपने आप को अपग्रेड भी कर लेते हैं। मैं तो आमतौर से एक एंजल हूँ। सिस्टम कहता है, जितना कि मैंने सुना है। चलो छोड़ो, तुम्हें देखकर तो मुझे दया आती है। लॉयड कहता है, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और मैं कुछ भी सुन भी नहीं पा रहा हूँ। सिरात कहती है, तो तुम पहले से यही प्लान कर रहे थे? लॉयड कहता है, तुम यह क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बात करो। जिसके बाद सिरात लॉयड को एक अच्छा पंच मारकर चली जाती है और वो सोचती है, ये कितना चीप और घटिया इंसान है। अगर मैं उसके साथ काम करूंगी तो वो मुझे इन्फ्लुएंस कर लेगा, लेकिन इससे तो मैं स्वॉर्ड मास्टर बन सकती हूँ, चाहे मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़े।
जिसके बाद फादर भी मुझे पक्का एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन मैं अब कहाँ हूँ? अब मुझे यहाँ से रास्तों को ढूंढना पड़ेगा। तभी सिरात किसी को वहाँ पर बैठे हुए देखती है और हमें पता चलता है कि वो लॉयड का छोटा भाई जूलियन है। सिरात जूलियन को देखकर सोचती है, यहाँ पर ये कौन हो सकता है जो दिखने में बहुत ज्यादा वीक दिख रहा है, जिसको कोई भी मॉन्स्टर आकर खा सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ के सोल्जर्स आगे के पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहला सोल्जर कहता है, इसे हम धक्का मारकर नहीं हटा सकते हैं। दूसरा सोल्जर कहता है, ये बहुत ज्यादा बुरा हो गया है, अब हम क्या करें? तभी जूलियन कहता है, सर नाइट प्लीज मुझे मदद करने दो। सोल्जर कहता है, मैं आपको ये करने नहीं दे सकता। मैं आपके जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन को ऐसे काम करने के लिए नहीं दे सकता। जूलियन कहता है, कभी ऐसा वक्त आता है कि हमें उस इंपॉर्टेंट काम को करना ही पड़ता है और मैं तुम सबको मेरी वजह से इतने ज्यादा काम करने के लिए नहीं दे सकता हूँ। तभी सोल्जर कहता है, आपको एस्कॉर्ट करना ही हमारी ड्यूटी है, जिसके साथ हमें रॉयल एकेडमी के टैलेंट को उसके होम टाउन तक छोड़ना होगा। हम ये काम किसी भी तरह कर लेंगे, आप प्लीज रेस्ट करिए। तभी जूलियन उन्हें अपनी बॉडी दिखाता है, जिसको देखकर सभी सोल्जर्स चौंक जाते हैं। तभी सिरात सोचती है, ये उतना भी वीक नहीं है। जूलियन कहता है, 1 2 3 सभी एक साथ पुश करो। सिरात जूलियन को देखकर सोचती है, ये कैपिटल से वापस आ रहा है, इसका मतलब ये लॉयड का छोटा भाई है, लेकिन ये तो उस बदमाश से बहुत अलग है। जूलियन कहता है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, हम शाविल से वहां पर एक गड्ढा खोदेंगे। तभी सोल्जर कहता है, क्या हमें एक शाविल चाहिए? जूलियन कहता है, हाँ, मैंने पहले भी इसे देखा है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो शाविल नहीं कर सकता। तभी सिरात कहती है, वो एक अच्छा आइडिया है, लेकिन तुम्हें वो करने के लिए पूरा दिन लग जाएगा और मैं ये तुम्हारे लिए हटा दूंगी। सिरात सोचती है, अगर मैं इसे यहाँ पर मदद करती हूँ तो मुझे लॉयड के साथ नेगोशिएशन करने में थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, जिसके साथ सिरात उस बड़े से पत्थर को पीसेस में काट देती है। जूलियन कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम कौन हो? सिरात कहती है, मैं सिरात हूँ, मैं ईस्ट के आफसाहन से आई हूँ, अभी कुछ दिनों के लिए मैं फ्रंटेरा स्टेट में रह रही हूँ। तभी हम एमिली को देखते हैं जो वहां से जा रही होती है। तभी वो ऑर्क को देखकर कहती है, मिस्टर कुगा, तुम कई दिनों से दिख नहीं रहे हो। लेकिन मिस्टर कुगा कुछ भी जवाब नहीं देता है, जिसके साथ ही हम फ्लैशबैक में जाते हैं। कुगा कहता है, क्या आप ऑफिसर ग्रीक को पसंद करती हैं? तभी एमिली कहती है, हाँ, मेरे लिए वो दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। तभी कुगा को पूरा फ्लैशबैक याद आने लगता है कि कैसे ऑफिसर ग्रीक एमिली को धोखा दे रहा है, जिसके साथ कुगा के पूरे दोस्त भी कुगा पर हंस रहे होते हैं क्योंकि वो किसी इंसान को चाहता है। कुगा सोचता है, ये कैसा प्यार है जो पहले से ही नहीं जमेगा और मुझे उसे बेकार की बातें कहकर उसे हर्ट करना नहीं है। तभी एमिली कुगा को बुलाती है, लेकिन कुगा उसे बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। और इनकी स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। जिसके बाद हम एमिली को देखते हैं जो कुछ सोच रही थी। तभी एमिली का भाई ऑफिसर ग्रीक कहता है, तुम तुम्हारी इन आदतों से इस दुनिया को खत्म कर दोगी क्या? एमिली कहती है, भाई, अगर एक फीमेल ह्यूमन एक ऑर्क कोरियर से प्यार करती है तो लोगों को ये स्ट्रेंज लगेगा ना? ऑफिसर ग्रीक कहता है, तुम्हें पता है कि ये कैसा सुनाई दे रहा है? अगर उनके फैमिली मेंबर्स को उसके बारे में पता चले तो वो उसका पीछा कर उसके पैर तोड़ देंगे। तभी ऑफिसर ग्रीक को कुछ याद आता है। कुगा ऑफिसर ग्रीक को चिल्लाकर कहता है, तुम एमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी ऑफिसर ग्रीक को सब समझ में आ जाता है और वो कहता है, तो ये वो बदमाश है। जिसके बाद हम बेरन को देखते हैं जो रोते हुए कहता है, मेरे आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मेरे 2 बेटे बड़े हो चुके हैं। लॉयड कहता है, काउंट फ्रंटेरा, लगता है आप बहुत ज्यादा पी चुके हैं। तभी सिरात सोचती है, मुझे पता है कि वो नाखुश क्यों है, क्योंकि उनका बड़ा बेटा एक डिप्लोमेट है और उनका छोटा बेटा किंगडम में एक बेस्ट टैलेंट है। तभी सिरात को अपने फादर की बातें याद आती हैं। सामरकंद कहता है, जाकर अपनी काबिलियत बताओ, उस इंसान को सेड्यूस करो या एक स्वॉर्ड मास्टर बन जाओ। मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं तुम पर गर्व कर सकूं। जूलियन कहता है, एक बार मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मैं कैपिटल में चला जाऊंगा और मैं वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, जिसके साथ मैं एक ऐसा इंसान बन जाऊंगा जिस पर आप गर्व कर सकें। बैरन कहता है, इतना ठीक है, तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम जो चाहते थे तुम्हें वो मिल गया है। तुम जब चाहो तब अपने घर को वापस आ सकते हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ हो। तभी सिरात को ये पूरी बातें सुनकर रोना आता है और वो वहां से उठकर चली जाती है और कहती है, मैं पहले जाना चाहती हूँ। लॉयड कहता है, लेडी सिरात, तुम मुझसे नेगोशिएशन कब करने वाली हो? सिरात कहती है, उसके बारे में भूल जाओ, ऐसा लगता है कि मैं कुछ अलग ही तरह से बात कर रही हूँ। लेकिन जूलियन सिरात को ही देख रहा होता है।
लॉयड सोचता है इसका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों हो गया है। जिसके बाद हम सिरात को देखते हैं जो फ्रंटेरा मेंशन से जा रही होती है। तभी लॉयड ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि जूलियन सिरात को रोकने के लिए जाता है। लॉयड सिरात को देखकर सब कुछ समझ जाता है और कहता है इससे तो मुझे अनएक्सपेक्टेड जैकपॉट मिल चुका है। जूलियन कहता है तुम इतनी रात को कहां पर जा रही हो? तुम फ्रंटेरा स्टेट को तो छोड़कर नहीं जा रही हो, है ना? सिरात कहती है नहीं, मैं तो एक छोटा सा ब्रेक ले रही थी। जूलियन कहता है तो ये बात थी, मैं तो एक मोमेंट के लिए शॉक हो गया था। तुम इतना बड़ा बैग लेकर जा रही हो तो मैंने सोचा कि तुम यहाँ से चली जा रही हो। सिरात कहती है ये इसलिए है, इसमें पूरे मेरे मील बॉक्सेस हैं। जूलियन कहता है रात में इतने ज्यादा स्नैक्स खाने से तुम्हारी नींद में प्रॉब्लम होगी। सिरात कहती है मैं तो ज्यादातर चीजें खा चुकी हूँ, मेरा मतलब मेरे पास पिकनिक टूल्स हैं। और वो सोचती है मेरे एक्सक्यूज तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। जूलियन कहता है मैं सच में खुश हूँ, ऐसा लग रहा था कि डिनर के समय तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मैं बहुत ज्यादा चिंता में था। सिरात कहती है मैं अभी ठीक हूँ। और वो सोचती है ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिन और बिताने चाहिए, जिसको देखकर लॉयड खुशी से हंसने लगता है। तभी जेवियर कहता है मास्टर लॉयड। लॉयड गुस्से से कहता है क्या हुआ है? जेवियर कहता है तुम्हारी फेस देखकर तो मैं भी डर गया हूँ। लॉयड कहता है अभी क्या हुआ है? जेवियर कहता है अब मेरी लोरी का टाइम हुआ है लेकिन आप कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे तो मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन आप इतनी डरावनी फेस क्यों बना रहे हैं जबकि आप एक ब्यूटीफुल कपल को लव में गिरते हुए देख रहे हैं? लॉयड कहता है तुम्हें कैसे पता है कि वो दोनों लव में हैं? जेवियर कहता है मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। जेवियर कहता है क्या आपको क्लोजली ऑब्जर्व करने पर यह पता चलता है? मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जो ऐसे ही लव में गिर जाते हैं, ज्यादातर वो वुमेन जो मुझे देखती हैं। अब आप मुझे ये मत कहना कि आपने इसे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, फिर भी मैं उससे सच में सरप्राइज नहीं हुआ हूँ। आप प्लीज आपके काम में लगे रहिए। लॉयड सोचता है ये इतनी कड़वी बातें क्यों कहता है। जेवियर कहता है चाहे आप कितने भी जेल्स हो जाएं, मैं आपको मास्टर जूलियन का लव खराब करने नहीं दूंगा। लॉयड कहता है क्या तुम्हें मैं इतना बुरा इंसान दिखता हूँ? तभी सिस्टम कहता है उसने तो पॉइंट की बात कही है। लॉयड सिस्टम को कहता है तुम भाड़ में जाओ, तुम हमेशा लाइटनिंग की स्पीड से आ जाते हो मेरी बेइज्जती करने के लिए। लॉयड कहता है मैं वो एक इंसान हूँ जो जूलियन के लव को कंप्लीट करेगा और इस मोमेंट से मैं उनके लव का एंजल बन जाऊंगा। लॉयड सोचता है कुछ समय पहले क्वीन से मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है और अच्छा है कि मेरा स्किल और मैसेज सिस्टम ने मुझे बता दिया है कि फ्यूचर में मेरे कई सारे एनिमीज होंगे। तभी लॉयड को क्वीन की बात याद आती है, कैपेबल इंसान से इतनी मेहनत कराओ कि उनकी बोनस भी खत्म हो जाएं, जिससे हम लोगों के पीस को बचा पाएं। लॉयड सोचता है अगर ऐसा ही चलते रहा तो मैं एक्सप्लॉइट हो जाऊंगा और मुझे तब तक काम करना पड़ेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन अब इन दोनों के मिलने से एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, जिसकी अगली सुबह हम देखते हैं बिंग। ऑफिसर ग्रीक कहता है क्या तुम कुगा हो? तभी कुगा कहता है मुझसे लड़ाई मत करो, मुझे अब तुमसे लड़ने की ख्वाहिश नहीं है। तभी ऑफिसर ग्रीक कहता है किसने कहा कि मैं ये होने दूंगा? जिसके बाद वो कुगा के ऊपर एक पेपर रॉकेट को फेंक देता है और कहता है उस पेपर के लोकेशन पे रात पर आ जाना क्योंकि मुझे अनक्लियर कंक्लूजन पसंद नहीं है। तभी कुगा उस लेटर को देखकर कहता है एक ऑर्क वॉरियर कभी भी लड़ाई से नहीं भागता है जब वो लड़ाई कोई और शुरू करता है। ऑफिसर ग्रीक कहता है ये तो तुमने अभी किया है। कुगा कहता है अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। जिसके बाद हम जूलियन को देखते हैं जो सोच रहा होता है मुझे पता नहीं है लेकिन मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। उसके बाल तो बहुत ज्यादा सिल्की और ब्यूटीफुल हैं और उसकी आंखें जो पर्ल्स के जैसे दिखती हैं और मैंने उसकी उदासी देखी है जो उसके दिल में दबी हुई है और वो अपनी उदासी को छुपा रही है। तभी लॉयड कहता है इसी चीज को लोग प्यार कहते हैं। जूलियन कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप मेरे माइंड को रीड कर रहे हो। लॉयड कहता है मुझे तुम्हें देखकर ऐसा फील हो रहा था। और मेरे भाई क्या मैं गलत था? जिसको सुनकर जूलियन शर्माने लगता है। लॉयड कहता है मेरे प्यारे स्वीट से छोटे भाई। जूलियन कहता है आप तो बहुत अलग बिहेव कर रहे हैं, क्या हो रहा है? लॉयड कहता है माई लेडी सिरात को कल मेरी लोरी रिकॉर्ड कर दे दूंगा। जब वो काम हो जाएगा तो वो अपनी कंट्री वापस चली जाएगी, वो यहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद हम ऑफिसर ग्रीक को देखते हैं जो कहता है जब कुगा यहाँ पर आएगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब ये काम करो। तभी ऑर्क कहता है ह्यूमन सोल्जर सुनो, क्या ये मैच तुम दोनों के बीच में 1-on-1 है ना? लेकिन तुम तो एक डरपोक इंसान हो। ऑफिसर ग्रीक कहता है अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पकड़ लिया है, चलो अब ह्यूमन और ऑर्क के बीच के रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तभी लॉयड सिरात को बुलाता है लेकिन सिरात उसे देखते ही उस पर पंच मार देती है। लॉयड कहता है मैंने तुम्हें अब तक कुछ भी नहीं कहा है। सिरात कहती है मुझे माफ कर दो, ये मेरा रिफ्लेक्स था।
लॉयड कहता है जूलियन सच में स्मार्ट है, तो उसे उसका अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगा और वो कल भी हो सकता है। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। जूलियन सोचता है क्या सिरात यहाँ से जा रही है। तभी हम सिरात को देखते हैं जो सोचती है क्या मैं उसे फिर से नहीं देख सकती। और हम लॉयड को देखते हैं जो ये सब चीजों को इमेजिन कर रहा था। जिसके साथ हम जूलियन को देखते हैं जो कहता है मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। और हम सिरात को देखते हैं जो सोचती है मुझे उससे कहना होगा, मुझे कहना ही होगा। जिसके साथ ही हम कुगा को देखते हैं जो उस लोकेशन पे आ गया होता है। जूलियन सोचता है अगर मैं उसे आज अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया तो मैं इसे पूरी लाइफ रिग्रेट करूंगा। तभी हम एमिली को देखते हैं जो कुगा से कहती है कुगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे भाई ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था। तभी हम सभी सोल्जर्स और ऑर्कस को भागते हुए देखते हैं। जिसके साथ ही हम सिरात को देखते हैं जो बेरन और मार्बेला के दरवाजे के आगे बढ़ जाती है। तभी हम एमिली और कुगा को देखते हैं। ऑफिसर ग्रीक कहता है कुगा और एमिली आज से तुम दोनों का कपल बनने का पहला दिन है। जिसके साथ हम सिरात को देखते हैं जो कहती है प्लीज आपके छोटे बेटे को मुझे सौंप दीजिए, मदर और फादर। जिसके साथ हम लॉयड को देखते हैं जो सोचता है अब चाहे क्वीन भी मुझसे जो चाहे वो नहीं करा सकती है। जिसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो ब्लैक मेज टर्गा को पकड़ने के लिए एंशिएंट कैसल गई हुई होती है। क्वीन कहती है इनके ऊपर पूरी तरह से हमला कर दो, जिससे उस कैसल पर अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। जादूगर कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उन्हें इस जगह के बारे में पता चल गया है। जल्दी से उनके अटैक को रोको और सर टर्गा को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद सभी रॉयल गार्ड्स उन जादूगरों पर भारी पड़ने लगते हैं। और तभी हम वहां पर एक बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। रॉयल सोल्जर्स कहते हैं ये क्या है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है। मेजेज फायर गॉड की पनिशमेंट यूज करते हैं। जिसके बाद वहां के सभी जादूगर उस मॉन्स्टर पर फायर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई भी डैमेज नहीं होता है और वो रॉयल गार्ड्स के पास भागते हुए जाता है। तभी क्वीन कहती है सभी के सभी वापस आ जाओ, सभी जल्दी से कैसल के बाहर चले जाओ। फर्स्ट अटैक स्क्वाड, क्या तुम लोग ठीक हो? हमारे पास 5 लोग घायल हैं और जादूगर के स्क्वाड में 1 घायल है। तभी एक रॉयल नाइट कहता है सभी कमांडर्स एक साथ हो जाओ और क्वीन के ऑर्डर के लिए वेट करो। लेकिन यहाँ पर तो क्वीन नहीं दिख रही है और अब तुम मुझे ये मत कहना। जिसके साथ हम क्वीन को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से अकेले लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। तभी उस मॉन्स्टर में से ग्रीन कलर का घास निकलने लगता है। क्वीन सोचती है ये तो पॉइजन है, क्या इस मॉन्स्टर को भी मैजिक से बनाया गया है? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को पॉइजन से ट्रेन कर लिया है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद क्वीन अंदर चली जाती है। क्वीन कहती है क्या तुम टर्गा हो? जिसको सुनकर टर्गा अपना सर नीचे कर देता है। क्वीन कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे किंगडम में रिबेलियन लाओ, मैं तुम्हें अभी एग्जीक्यूट कर दूंगी। जो बोलने के बाद क्वीन टर्गा को मार देती है। लेकिन तभी क्वीन को कुछ होने लगता है। क्वीन कहती है अभी मेरे साथ क्या हुआ है। जिसके साथ ही हम फ्रंटेरा स्टेट में देखते हैं सिरात और जूलियन की शादी हो रही थी। जिसके साथ हम सभी फ्रंटेरा स्टेट के लोगों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुशी से इस शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं। और हम लॉयड को देखते हैं जो सबसे ज्यादा खुश होता है। जेवियर कहता है मास्टर लॉयड, क्या आप घर को नहीं जा सकते हैं? आप इस अच्छे से ओकेजन को स्पॉइल कर देंगे। लॉयड कहता है मैंने क्या किया है, मैं तो बस ये एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। जेवियर कहता है मुझे ये समझ में नहीं आया है, तुमने तो कहा था इससे क्वीन तुम्हें अपनी स्लेव की तरह यूज नहीं कर सकती है। लॉयड कहता है इसके बारे में ध्यान से सोचो, अब मैं दोनों कंट्रीज में एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुका हूँ, जबकि मैं मजेंटा किंगडम का एक सिटीजन हूँ और सामरकंद फैमिली का फैमिली मेंबर भी हूँ। जेवियर कहता है क्या सामरकंद तुम्हें नफरत नहीं करता है? लॉयड कहता है वो इतना भी इडियट नहीं है, उसे अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैं सैंडवर्म के साथ एक्टिंग कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि वो अभी भी चाहता है कि मैं उसे ज्वाइन कर लूं। अगर क्वीन मुझे स्लेव की तरह यूज करने के लिए ट्राई करे तो मैं चुपके से सामरकंद जाकर उससे चिपक जाऊंगा। जेवियर कहता है अब मुझे समझ में आया है, प्लीज आप अभी घर जाएं। लॉयड कहता है मेरे ग्रेट प्लान को सुनने के बाद तुम मुझसे ये कह रहे हो। लॉयड सोचता है मैं क्वीन को अभी भी धोखा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं सामरकंद के साथ अपने रिलेशन को यूज करूँ तो मुझे पावर मिल जाएगा। तुम लोग खुश रहना मेरे प्यारे छोटे भाई और सिरात। और अब तुम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां तुम्हें सक्सेस के लिए स्ट्रगल करना ना पड़े और जहां पर एक फादर उसकी डॉटर पर प्रेशर ना करे। तभी एमिली कहती है ब्राइड प्लीज अपना बुके पीछे फेंको अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। जिसके साथ सिरात उस फूल के बुके को जोर से फेंक देती है जो कुछ ज्यादा जोर से चला जाता है। तभी उस फूल के बुके को सॉलिटस पकड़ लेता है और सोचता है ये क्या है।
जिसके बाद हम देखते हैं जूलियन और सिरात जा रहे होते हैं। लॉयड सोचता है, नॉवेल के अंदर तो सिरात मर जाती है जब वो रिबेलियन से फाइट करती है, लेकिन अब इन्हें देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, फिर भी उससे मुझे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। तभी सिस्टम कहता है, तुमने एक और इंसान को बचा लिया है उनके अनफॉर्चुनेट फेट से। लॉयड कहता है, मुझे इसके बारे में पता है, तुम इतनी सी आम बात मुझे क्यों बता रहे हो। तभी सिस्टम कहता है कि तुमने कितने ज्यादा लोगों के फेट्स को बदला है। जैसे ही नंबर्स बदलते रहते हैं, लॉयड चौंक जाता है। तभी सिस्टम लॉयड को एक नंबर दिखाते हुए कहता है कि तुमने इतने लोगों के फेट्स को चेंज किया है। लॉयड कहता है, यहाँ पर नंबर इतना बड़ा क्यों है, मुझे तो लगा कि मैंने सिर्फ 100 लोगों को बचाया है। सिस्टम कहता है, इसके रिजल्ट में अगर तुम 20,000 लोगों को बचाते हो तो तुम्हें एडिशनल डीपी पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तुम 50,000 डीपी पॉइंट्स को यूज करते हो तो तुम्हें एक नई स्किल मिलेगी जो एंडिंग स्पॉइलर को भी पार कर देगी, जिससे तुम इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू को देख सकते हो और तुम उस टॉप लेवल के पावर को 30 सेकंड्स के लिए यूज कर सकते हो। लॉयड सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, मैं 30 सेकंड्स में क्या कर सकता हूँ, और ये वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, सिर्फ टॉप लेवल का है। फिर भी मुझे डाउट है, अगर मैं किसी और के साथ लड़ूं जिसके पास भी सेम पावर है तो मेरा हारने का चांस भी 100% हो जाएगा। सिस्टम कहता है, उस स्किल को यूज करने के लिए तुम्हें मैसेज सिस्टम को बाय बाय कहना होगा, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे पूरे स्किल्स, समन्स और एंडिंग स्पॉइलर तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे। लॉयड कहता है, इसे भूल जाओ, मुझे इसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। सिस्टम कहता है, क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे अलग होना नहीं चाहते हो। लॉयड कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना मेरे स्किल्स के यहाँ पर सब कुछ खराब हो जाएगा। तभी कोई लॉयड को बुलाता है। लॉयड कहता है, ओ काउंट, लगता है आप अपनी ड्यूटीज को करते हुए थक गए होंगे, आपके हार्ड वर्क के लिए शुक्रिया। तभी काउंट विंटूर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया आफसाहन और मजेंटा के लिए, जो अब एक पीसफुल कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं, लेकिन अब ये एक अलायंस नहीं है, हम ब्रदर कंट्रीज हैं। लॉयड हंसते हुए कहता है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, आप ही वो हैं जिसने नेगोशिएशन को लीड किया है, और मेरा छोटा भाई जो अब शादी कर रहा है। काउंट विंटूर कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें अंडरस्टिमेट कर रहा था, तुम सच में एक हीरो हो। लॉयड कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, आप मेरी इतनी रेस्पेक्ट ना करें, मैं तो एक छोटा सा मटेरियलिस्टिक पर्सन हूँ। और वो सोचता है, मुझे इतना ग्रेट मत कहो, मैं स्पॉटलाइट में आना नहीं चाहता हूँ और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक हीरो हूँ, मुझे तो बस एवरेज बनकर रहना है। काउंट विंटूर कहता है, नहीं नहीं, मेरी बातों का यकीन करो। तभी काउंट विंटूर कहता है, मैंने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया है कि तुम ये बात पर ही आओगे, लेकिन मेरा यहाँ पर आने का कारण ये है कि क्वीन ने मुझे एक ऑफिशियल लेटर भेजा है कि तुम्हें कैपिटल को आना है। लॉयड सोचता है, यही परफेक्ट टाइमिंग है, मुझे एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। और लॉयड काउंट विंटूर के आगे खांसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे बहुत दिनों से खांसी आ रही है और कई दिनों से मेरी तबीयत भी खराब है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आफसाहन जाकर रेस्ट करना होगा। तभी काउंट विंटूर हंसते हुए कहता है, क्वीन ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहती हैं। तभी लॉयड को क्वीन की बात याद आती है, तुम तभी मेरे पास आते हो जब तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन भाग जाते हो जब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम इतने भी सेल्फिश नहीं हो ना। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो मजेंटानो चला जाता है। क्वीन कहती है, तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर बिना रुके आ गए हो। अगर तुम मेरे कॉल को इग्नोर करते हो तो क्या पता मैं तुम्हारी कंट्री में चार्ज कर दूं एक ब्रोकन हार्ट के साथ, और अगर मैं वैसा करती हूँ तो तुम आफसाहन को भाग जाओगे ना। ये सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा अकेलापन और हार्ट ब्रोकन लगता है। लॉयड सोचता है, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था। क्वीन सोचती है, चलो हम एक दूसरे के बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते हैं और हम एक साथ सभी काम को करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लॉयड कहता है, मैं अपनी क्वीन के समन को इग्नोर करना सोच भी नहीं सकता हूँ, प्लीज मुझे ऑर्डर्स दीजिए। और वो सोचता है, अभी ऐसा लगता है कि क्वीन को समझ में आ रहा है, अगर मैं इस सिचुएशन को केयरफुली संभाल लेता हूँ तो मैं नेगोशिएशन कर सकता हूँ जिससे मैं एक लेबर की फेट से बच सकता हूँ। क्वीन कहती है, मेरे पास कुछ चीज तुम्हें दिखाने के लिए है, मुझे फॉलो करो। जिसके बाद हम एंटाना के स्टोरेज प्लेस में देखते हैं। लॉयड सोचता है, वाह ये क्या है, ड्रैगन के बोनस। क्वीन कहती है, हमने तब डिस्कवर किया है जब हम ब्लैक मेजेस को मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो किसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे। लॉयड सोचता है, इसके बारे में नॉवल में मेंशन किया गया था, ड्रैगन बोन के साथ हम कई सारे मैजिक के टूल्स को बना सकते हैं, और इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्वीन कहती है, अगर हम इस बोन को यूज करते हैं तो हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि मजेंटानो किंगडम कितना स्ट्रांग है। कैसल के पीछे एक बड़े गार्डन को बनाओ जहाँ के सेंटर में पूरे ड्रैगन बोन के साथ एक स्टैचू को बना दो, जिससे हम मजेंटा का एक सिंबल बनाएंगे जिस किंगडम ने ड्रैगन को डिफीट किया है। लॉयड सोचता है, किम सुहो, अभी सोशल लाइफ के स्किल्स को यूज करने का टाइम आ चुका है। लॉयड कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
आप मुझे इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल टास्क दे रही हैं, मैं बहुत ज्यादा हॉनर फील कर रहा हूँ। क्वीन कहती है, क्या सच में? लॉयड कहता है, आपका शुक्रिया मेरी क्वीन। क्वीन कहती है, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। लॉयड कहता है, थैंक्स के प्रूफ में मैं इस कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। क्वीन कहती है, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ चाहिए। लॉयड कहता है, इस टास्क के रिवॉर्ड में आप प्लीज मुझे 10 साल के लिए कुछ भी काम करने के लिए ना दें। क्वीन कहती है, अभी तुमने मुझसे क्या कहा है? और वो सोचती है, अब ये मेरा काम है, इस बदमाश ने तो अपनी लाइन को थोड़ा सा क्रॉस कर लिया है। लॉयड कहता है, अगर आपको ये बहुत ज्यादा लगता है तो प्लीज मुझे ड्रैगन के टेल बोन से एक बोन दे दीजिए। तभी क्वीन लॉयड के सर पर मारकर कहती है, तुम्हें एक बार मारकर मुझे अच्छा लग रहा है और मैं जेनरस फील कर रही हूँ। तुम टेल बोन ले सकते हो, लेकिन उसके साथ किसी और चीज को रिप्लेस कर देना। लॉयड कहता है, मैं ऐसे 1000 बार मार खाना चाहता हूँ, आप मुझ पर खुशी से चल भी सकती हैं। क्वीन कहती है, मैं ये करना नहीं चाहती हूँ, अभी यहाँ से चले जाओ। लॉयड सोचता है, ये ग्रेट है, जैसे कि मुझे एक शानदार रिवॉर्ड मिलने वाला है और मुझे यहाँ पर एक्सप्लॉइट भी नहीं किया जा रहा है। फिर भी मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, मुझे अब बिना काम किए हुए पैसे कमाने हैं। मुझे सब कुछ फ्री में चाहिए, मैं बस सिर्फ खेलता रहूं और मुझे पैसे आते रहें चाहे कुछ भी हो जाए। तभी लॉयड को कोई बुलाता है और कहता है, क्या तुम लॉयड हो? लॉयड कहता है, हाँ। तभी वो कहता है, मैं विस्काउंट नॉड हूँ, मैं गार्डनिंग डिजाइनर का एक्सपर्ट हूँ, चलो काम को डिस्कस करते हैं। और विस्काउंट नॉड सोचता है, ये तो बस एक बच्चा है और सभी लोग इसे ग्रेट पर्सन कहते हैं, और मैं एक कॉमनर की तरह बॉर्न हुआ था और मैं 30 सालों से काम कर रहा हूँ, जिसके बाद मैंने अपने स्किल्स और रेपुटेशन को बिल्ड किया है। विस्काउंट नॉड कहता है, इस प्रोजेक्ट में हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। लॉयड कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ जो लकी हो गया है और मेरे पास ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए हॉनर होगा कि मैं आपको देखकर बहुत कुछ सीख सकता हूँ, जो एक रिस्पेक्टेड विस्काउंट है। मैं तो बस आपसे सीखना चाहता हूँ। तभी विस्काउंट नॉड कहता है, हाँ, इस बच्चे को पता है कि क्या करना है। जिसके अगले दिन हम देखते हैं, विस्काउंट नॉड कहता है, ये पूरे गार्डन का ब्लूप्रिंट है, बताओ कैसा है? लॉयड कहता है, ये तो शानदार है, क्या ये पॉसिबल है कि आप एक दिन में ही इतने डिटेल्स निकाल दें? विस्काउंट नॉड कहता है, हाँ बिल्कुल, अब बताओ ये कैसा है? मैंने तो इसे एक दिन में ही कंप्लीट कर दिया है। लॉयड कहता है, आप तो जीनियस हो, क्या आप इसको भी हैंडल कर सकते हैं? विस्काउंट नॉड कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने तो यहाँ पर सब कुछ कर लिया है, तुम तो यहाँ पर पूरी तरह से बेकार हो। लॉयड कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसके अंदर आता हूँ तो लगता है मैं कुछ ऊपर नीचे कर दूंगा। विस्काउंट नॉड कहता है, हाँ बिल्कुल, और मैं अभी जाकर सर्विंग स्टार्ट कर दूंगा, और तुम ये ध्यान में रखना कि तुम मेरे बीच में नहीं आओगे। लॉयड कहता है, मैं समझ गया हूँ, मैं इसे अपने दिमाग में याद रखूंगा। विस्काउंट नॉड कहता है, हो मैं तो एक जीनियस हूँ। जिसके बाद हम लॉयड को देखते हैं जो वहां पर सोकर सोचता है, ये तो जैकपॉट है, मुझे फ्री रहने के लिए उनके आसपास कड़ी नजर रखनी चाहिए, और उन सबका शुक्रिया जो इतने ज्यादा हार्डवर्किंग और काबिल इंसान हैं जैसे कि विस्काउंट नॉड, जिसके साथ मेरे जैसे लेजी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। जिसके रात में हम मजेंटा के स्टोर रूम में देखते हैं, वहां के ड्रैगन बोन में से एक लाइट आने लगती है और वो कहता है, मैं टर्गा, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। अलिशिया रमन, मैं तुम्हें मारकर अपने रिवेंज को पूरा कर ही रहूंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है लॉयड और क्वीन का यह किस्सा आपको पसंद आया होगा। सच कहूं तो इस एक वीडियो को तैयार करने में मेरी रातों की नींद और हफ्तों का सुकून लग जाता है। कभी कभी जब व्यूज नहीं आते तो लगता है कि शायद मेरी मेहनत में ही कोई कमी रह गई है, पर फिर आप में से किसी एक का प्यारा सा कमेंट आता है तो लगता है कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक उम्मीद है कि मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म पर अकेला नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी ये मेहनत एक लाइक के काबिल है तो प्लीज इस छोटे से क्रिएटर का साथ दें। आपके बिना मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।